सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10 बार लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। सबसे ज्यादा मैं जरूर चाहूंगी आइए यहाँ पे और हमारे साथ शेयर कीजिए। जो भी है अपना कोई पोयम है किसी के पास या कुछ ऐसा तीज में स्पेशली ये सुहाग के लिए होता है। सब लोग ग्रीन पहनते हैं, ग्रीन चूड़ियाँ, झूला झूलते हैं और मतलब पूरा श्रृंगार, मेहंदी लगाना जो मैंने भी कल लगाई है, ग्रीन नेल पेंट, ग्रीन बिंदी और सब सावन के शुरू होते ही ग्रीन चूड़ी। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसे तो लोग आजकल जनरली करते ही नहीं है 16 श्रृंगार, पर इसमें सावन आके लोग थोड़ा करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है और एक दूसरे से मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। वेरी नाइस। तो बिल्कुल आप एकदम सही से लग रहे हैं और आज सबको मौका है खूब एंजॉय करने का, अपने बारे में बताने का और तीज को हमारे साथ में एंजॉय करने का, राइट। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना हैंड रेज करके दिखाएं कितने लोग हैं जो यहाँ पे तैयार है, और जो नहीं तैयार है उसका मतलब वो तैयार होके नहीं आए क्या आज? क्यों नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे? हर किसी को करना चाहिए पार्टिसिपेट, बहुत मायने रखता है। हम सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिस दिन ये मान लेंगे ना तो आपको कोई भी जगह कहीं भी रुक नहीं पाएंगे, राइट। तो हर चीज में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतना एक अलग बात है, लेकिन उसी चीज को एंजॉय करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कहूंगी जिसका नाम नहीं लिखा गया उन सबका नाम लिख लीजिए, क्योंकि आज कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ना कोई उम्र देखी जाएगी, ना कोई एज देखी जाएगी। बस आज हमें यहाँ पे आके अपने बारे में अपने को कुछ दिखा के जाना है, राइट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की मीटिंग की। तो मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ, हमारा सपना क्या होता है? मेरे ख्याल से जितनी भी मदर्स यहाँ बैठी हैं सबका सपना एक ही होगा। क्या होगा जल्दी बताइए? नहीं, एक मदर के लिए क्या सपना होता है? बच्चों की एजुकेशन, बच्चों को बढ़ावा, राइट, बच्चों की एजुकेशन, है ना। और मेरे जैसे एक हाउसवाइफ का भी सपना था कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकूं। और मतलब जो भी कई बार ऐसा होता था, मैं कोशिश भी करती थी, बट क्योंकि होता क्या है कि घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और कहीं ना कहीं मैं नहीं कमा रही थी। बहुत मायने रखता ना मेरा कमाना। तो मुझे उस समय लगा कि कोई एफडी नहीं है जिसे एक बार कर दूंगी और खत्म हो जाएगा, ये लाइफ टाइम मुझे करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। वो एक समय था कि मुझे लगा 10 साल ऑलरेडी शादी के हो चुके थे और मैंने जो चुना, होता क्या चुनते हैं ज्यादातर, क्योंकि मेरे पास डिग्री तो थी लेकिन 10 साल बाद आई थिंक वो डिग्री खत्म सी हो जाती है ना, लगता है कि अभी क्या हो पाएगा। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टिचिंग सीखा था और मुझे लगा कि इसी को मैं अपना प्रोफेशन बनाती हूँ। और एक जो साधारण महिला ना, हमेशा शायद अपने को बेचारी महिला समझ के सोचती है जो मिल रहा है वो कर लो,
तो मुझे लगा कि ठीक है, ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है। मैंने स्टार्ट किया अपना सिलाई स्टिचिंग। उसी समय उसी दौरान मेरे पास थैंक्स टू ऑरिफ्लेम की मेरी दुनिया में आया, और मुझे जो चीज़ चाहिए थी, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं, चाहे आप कोई भी जॉब पकड़ लीजिए, कुछ भी है, एक लिमिटेड इनकम मिलती है। यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा था, यहाँ पे मैं अपनी जैसी महिलाओं को देख रही थी जो अनलिमिटेड इनकम पा रही है। तो मुझे भी लगा, आज से 13 साल हो गए इस काम से जुड़े हुए, मेरे नाम के आगे सीनियर मैनेजर लगा, डायरेक्टर लगा, सीनियर डायरेक्टर लगा, गोल्ड डायरेक्टर लगा। आज यहाँ से 3 कैश अवार्ड ले चुकी हूँ। 27 साल से जुड़े हैं और करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आज उनसे भी मौका मिलेगा आपको मिलने का। और वो तो शायद बहुत ही साधारण महिला थी। जिस तरह आप उनके बारे में सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कितने ट्रिप्स वो क्वालिफाई कर चुकी है, राइट। तो आज क्योंकि यहाँ पे जो ऑरिफ्लेम से जुड़ने का मेन मकसद होता है, वो होता है हमारे प्रोडक्ट्स। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कनेक्ट करता है। कितने लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स की वजह से ऑरिफ्लेम को सुना था? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को सुना था, देन इससे कनेक्ट हुए थे? मुझे लगता है 90% लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब वो इसमें एंटर करते हैं, आज आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो इसमें सिर्फ एक स्किन केयर के लिए आए थे, शायद एक फेस वॉश के लिए आए थे, और आज एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अपनी डायरेक्टर लीडर को, डॉक्टर शीला सिंह, जो कि हमें आज बताएंगी कैसे इसके प्रोडक्ट हमको खूबसूरत बनाते हैं, कैसे इसके प्रोडक्ट हमें प्यार, इन प्रोडक्ट से हमें प्यार हो जाता है, हम क्रेजी हो जाते हैं, इनके बिना हम नहीं रह पाते हैं। तो वेलकम टू ऑल, वेलकम कीजिए हमारी डॉक्टर शीला सिंह का। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमिता जी, एंड थैंक यू दिल से, आप सबका शुक्रिया। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि आप सबके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी, मैं पहले ही प्रिज्यूम कर सकती हूँ। सो माई सेल्फ डॉक्टर शीला सिंह, बेसिकली मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ जो कि जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर रही है। लेकिन आपकी ये जो बात अभी इन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा, आप में से कितने ऐसे लोग थे जो प्रोडक्ट्स के लिए आए थे, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया था, यस कहा था, कंसर्न दिया था, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। और इसी तरह से मैं ये यहाँ बताना चाहती हूँ, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने या एक अच्छे सीरम या ये कह सकते हैं कि अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए आपने एक प्रोडक्ट का चयन किया, और आज आप इन्हीं की तरह, आरती मैम की तरह, सबकी तरह एक इंडिपेंडेंट लेडी बन गए। So you can change how you can see this कि how it changes, it transforms your life. तो मेरी लाइफ को भी इसने बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आज मुझे अभी यहाँ बुलाया गया है इस बात के लिए कि मैं बताऊं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, आज तीज का फंक्शन है, सब तैयार होके आए हैं, सोच के दिमाग में, आज ये बताइए कोई ऐसा था जिसने सोचा होगा कि मैं आज कॉन्टेस्ट में भाग लूंगी तो शायद मैं ना जीतूं? ऐसा कोई है? कोई है ऐसा? यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को खूबसूरत ना समझता हो, या कोई ऐसा है कि जो अपने आप को खूबसूरत बनाना नहीं चाहता? प्लीज रेज हैंड कीजिए। कोई पर्सन ऐसा है? अच्छा, कितने लोग अपने आप को खूबसूरत देखना पसंद करते हो? अभी नहीं करते? पसंद भी नहीं करते? करते हैं ना सारे? हाथ क्यों नहीं खड़े हैं? नहीं खड़े हैं? वेरी नाइस। सो अब जो ब्यूटीफुल लगना है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटी? क्या कोई मुझे बता सकता है कि ब्यूटी क्या है? कोई एक जना जल्दी से मुझे बता सकता है खड़े होके यहाँ बैठ के कि ब्यूटी क्या है? हमारी नजर में ब्यूटी का क्या मतलब है? Is there anybody? Yes, मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। जैसे कि अपना मेकअप वगैरह करके अपना वो इनके हिसाब से ये कह रही है कि प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके मेकअप के खूबसूरत हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और भी है ऑप्शन आप लोगों के पास? मेरा मानना है कि खूबसूरती पहले इंटरनल होती है। आप खुद को अच्छा फील करें, लेकिन उस फील के साथ आपको अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए खुद को अच्छा लगे। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर बोथ द लेडीज। तो ये इन्होंने बहुत सही बात करी, मेरी मुंह की बात छीन ली कि ये सच है कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी इज नॉट द आउटसाइड थिंग ओनली, इट्स इनसाइड आल्सो। अगर आप कहीं, आज आप सब आए हैं, किसी के चेहरे पे 12 बजे क्या बजे? मेरे भी नहीं बजे ना, पसीना आ रहा तब भी नहीं बजे। तो इसका मतलब जब भी आप खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं,
तो आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, मेकअप हो ना हो, आप खुद को बहुत एकदम क्वीन समझ रहे हैं सबके साथ। और ये बात सही है, नमिता जी ने कहा है सारे के सारे कॉन्टेस्ट में होने चाहिए, सब वहां खड़े हो जाना, सब चल के आना, तब मैं समझूंगी मेरी बात का असर हुआ, राइट। तो अगर आप अपने को इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से खुश रखते हैं, यानी नॉट ओनली लुक ग्रेट बट फील ग्रेट ऑल्सो, तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको नहीं सिर्फ सुंदर दिखाती है आउटर वे में फिजिकली, बट आपको इंटरनली यानी मेंटली, सोशली, इमोशनली, और आप ये कह सकते हैं कम्युनिटी में आपका एक स्टैंडर्ड, एक आपका एक रुतबा, एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी करती है। इस बात के लिए ताली बजा दी जाए और फिर के लिए वेरी नाइस। तो हम करते क्या है एग्जैक्टली, हमारा काम क्या है, वी बिलीव this Oriflame is not related with just the beauty products, it's the product या जिसमें कि हमें न्यूट्रिशनल, हेल्थ के, वेलनेस के, इमोशनल वेलबींग के, साथ ही साथ मेकअप, जैसे इन्होंने कहा स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मैं तो कहूँगी दोनों, मैं अपनी उम्र गैस नहीं कराऊंगी, नहीं तो पोल खुल जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगी कि मैं भले ही इसमें एज अ लीडर देर से जुड़ी, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत सालों से कर रही हूँ, और यही वजह मैं क्रेडिट सारा का सारा खुद को दूंगी, सबसे पहले खुद को दूंगी, क्योंकि अगर मैंने चयन न किया होता तो मैं आज खूबसूरत न दिखती। मैं अपने लिहाज से मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हूँ, राइट। और यही सबसे बड़ी बात है, नहीं हम हैं, नहीं हम हैं, हमको मालूम है। थैंक यू सो मच, ये आपकी हम्बलनेस है, आप भी खूबसूरत है। तो अब ये सोचिए, खुद को अगर हमने पहले थैंक यू कहना है, और दूसरा थैंक यू मुझे अपने इस अपॉर्चुनिटी को कहना है जिसने मेरे को इतने सालों तक मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, साथ ही साथ जो मेरी आज एनर्जी लेवल है, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरे को अच्छा फील होता है। लाइफ में अप एंड डाउन सबके साथ होते हैं, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो, अब हम सभी लोग सत्संग वाले भी समझाते हैं मृत्यु लोक में बैठे हो, दुखी होगा, सुख तो होना नहीं है, तो सुख कलेक्ट करना है। सुख कलेक्ट करने के लिए आपको खुद को तैयार करना, सिचुएशन सबके साथ कैसे आती है। तो हम यहाँ पर जानेंगे अपने उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि सभी को पोर्टफोलियो पता है। हम कोई नया भी है जो फर्स्ट टाइम आया हो, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं, अभी नहीं, दिस इज योर फर्स्ट मीटिंग, तो ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज का समय आपके लिए बहुत टर्निंग हो सकता है, भले ही आज आगे आप क्या करें मुझे नहीं पता, लेकिन आज के इस मोमेंट को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आप अपने लिए यहाँ पर आए हैं, ना मेरे लिए, ना नमिता जी के लिए, ना आरती मैम को सुनने के लिए, ना किसी और के, राइट। आप अपने लिए आए हैं। फर्स्ट रीजन क्या था आप लोग का, कि मैं जाऊंगी, मैं समझूंगी, देखूंगी क्या चीज है ओरिफ्लेम, राइट। और तो कुछ नहीं है ना, और भी कुछ है, तीज के लिए आए हैं कि मैं जीत के रहूंगी, हाँ ये भी हो सकता है। आप तीज के लिए आए, हमने सोचा मैं हर जगह तीजी आज ओरिफ्लेमियंस को भी दिखाती हूँ जाके कि मैं कितनी बड़ी ब्यूटी क्वीन हूँ, राइट। हाँ जी, थोड़ा सा दायरा बढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये काम के लिए आएंगे, ये बिजनेस के लिए आएंगे, अपना दायरा बनाना चाहती हैं, ये अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहती हैं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं जानती, ये अपनी कम्युनिटी बनाना चाहती, एक परिवार बनाना चाहती है। तो बस मैं अपनी एक बहुत ही इंथुजियास्टिक लीडर रूबी यादव जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि हमारी इस पोर्टफोलियो से, मैंने शायद आपको बताया नहीं कि पोर्टफोलियो में सब कुछ है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे उन्होंने कहा वो तो है ही है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी कि वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, और उसके साथ हमारे पास एक्सेसरीज, फ्रेग्रेंसेस, बाथ एंड बॉडी, अ लॉट मोर। पर आपको सब नहीं उठाना है, आपको अपनी अकॉर्डिंग उठाना है। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक बात मैं रूबी जी और कहना चाहूँगी, हमारे ये प्रोडक्ट्स औरों से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण ये है कि ये नेचर से लिए गए हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, पूरी तरह से 100% ये नेचुरल है, नॉट ओनली नेचुरल बट ऑर्गेनिक, और साथ ही साथ ये नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशंस को फॉलो करते हैं, यानी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इसमें नहीं है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अलग से आपको बता दूंगी, क्योंकि ऐसे मीटिंग लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो है पावर्ड बाय साइंस भी है। मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ बेसिकली, तो मैं इस चीज़ को बहुत समझने की कोशिश की मैंने कि ये क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है। तो ये समझ लीजिए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर टाइप
क्लिनिकल ट्रायल, रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद आपके हाथ में आते हैं। यानी करोड़ों की जब लेबोरेटरी और साइंटिस्ट, हजारों लोग जब इसको बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं करोड़ों रुपए, तब हमारे पास एक बॉटल आती है जो कि शायद 359 रुपीज है। हमारे हाथ में एक प्रोडक्ट कितने कम पैसे में आ रहा है, तो ये सोचना कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ होगा कि नहीं होगा, कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो ये आप समझ लीजिए यू आर नन टू से दिस, क्योंकि पहले ही इस चीज का ट्रायल हो चुका है। जब दवा भी मार्केट में आती है तो ट्रायल के बाद आती है, उसके बाद सब कोई पब्लिक उस पर क्वेश्चन नहीं करती है कि ये हमें सूट करेगी नहीं, डॉक्टर तुरंत प्रिस्क्राइब करने लग जाता है। तो ये समझ लीजिए दिस इज रेडी फॉर प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन एक ध्यान जरूर रखिए, जब किसी को भी प्रिस्क्राइब कीजिए अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब कीजिए। यू हैव मल्टीपल रेंज, सारे एज के लोगों के लिए, सारे स्किन टाइप्स के लिए, सारे प्रॉब्लम्स के लिए, सारे कंसर्न्स के लिए यू हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा ना हो ड्राई वाले को ऑयली दे दिया, ऑयली वाले को ड्राई दे दिया, ये मत करिए। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारी रूबी यादव जी को, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं, और इनके लिए क्लैपिंग भी हो जाए क्योंकि बहुत जल्दी हमने इस काम को समझा और ये खुद भी एक प्रोडक्ट के लिए ही आई थी, इनके अपने कंसर्न्स थे। तो आगे की स्टोरी रूबी यादव सुनाएंगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूबी यादव और मैं थैंक्स बोलूँगी शिशिर सर, आरती मैम, नमिता मैम, शीला दीदी, सभी को थैंक यू मैम। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं सिंपल सी हाउस वाइफ, बहुत ही सिंपल, एक सिंपल होता है एक बहुत सिंपल, मैं बहुत सिंपल हाउस वाइफ थी। तो उसके बाद फिर ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी, बच्चों की परवरिश, पति का देखभाल, यही सब चल रहा था। तो मेरी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, चेहरे पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गए एक टाइम के बाद, तो केयर नहीं कर पाती थी मैं। तो ऐसी बात हो, मतलब फिर उसके बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, 9th-10th में आ गए, तो मैंने सब कुछ अपने लिए जीना चाहिए, बहुत जी लिया, मतलब बच्चों के लिए कर लिया, पति के लिए। तो ऐसी मैं सोच ही रही थी कुछ करना चाहिए। तो मेरी बेटी के फ्रेंड थे मनन जी तो उनकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक मैम है, वो कुछ करती हैं, आप उनसे बात करिए। तो मनन की जो फ्रेंड थी उसने मेरी बेटी से बताया कि मनन की मम्मी जो है कुछ काम करती हैं, आप उनसे मिलिए। तो मैं मैम से मिली, नमिता मैम से। तो मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, मैम से मिली, उन्होंने बताया कि तुम ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट यूज़ करो, तो शायद उससे कुछ तुम्हें मतलब बेनिफिट हो शायद। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा ठीक है मैम, बिना सोचे समझे मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लूँगी। मैंने लिया और बिल्कुल विदाउट कुछ भी नहीं सोचा मैंने स्टार्ट किया। मैंने 6 से 8 मंथ ओरिफ्लेम का इवन आउट का पूरा सेट उठाया, जिसमें 6 प्रोडक्ट होते हैं, सभी को मालूम होगा। मैंने बिल्कुल रूटीन से स्टार्ट किया। मुझे विदिन 3 मंथ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, 50% रिमूव हुआ, काफ़ी ब्लैकनेस थी, अब तो बहुत लाइट दिखता है। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया और कंपनी पे भी बिलीव हुआ कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। और उसके बाद फिर मैंने ओरिफ्लेम के बारे में मतलब सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया कि ये नेचर और साइंस से मिलकर बने हुए प्रोडक्ट हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम को लोगों से बताना शुरू किया। पता है जैसे मुझे दिक्कत हो रही है, कई लोगों को हो जाती है, तो मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया। तो इससे मतलब जब मैंने अपने रिजल्ट दिखाए तो उन लोगों को काफ़ी बिलीव भी हुआ। जैसे शीला दीदी ने बोला कि एक खूबसूरती होती है, तो चेहरा हम किसी के पास फर्स्ट टाइम जाते तो फर्स्ट इम्प्रेशन या जो लुक होता है हमारा फेस होता है, अगर वो अच्छा दिख रहा है इंटरनल, तो हम जब बात करते हैं तो वो समझ पाता है कि हम कैसे हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है फेस से जो पड़ता था वो खूबसूरती होना ही चाहिए, वो इम्प्रेशन अच्छा होता है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इंटरनल मतलब उसको पता चलता है ये कितनी खूबसूरत है। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कॉन्फिडेंस जो मेरा वापस आ रहा था, मेरा कोलेजन भी थोड़ा बड़ा, स्किन में टाइटनिंग आई, तो सब चीज़ें मैंने शेयर करना लोगों से शुरू किया। धीरे धीरे मेरी एक टीम बनना शुरू हो गई और मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। ओरिफ्लेम के जितने भी बेनिफिट है मैंने बताना शुरू किया, सारे प्रोडक्ट के बारे में बताती थी लोगों से। मैंने स्किन केयर पे ही काम किया, चाहे वो लव नेचर हो, इवन आउट का सेट हो, और ग्लो हमारी जो एंटी एजिंग की है, एज रिवाइव। तो मैंने सारे जितने भी थे मैंने कहा लोगों का अगर मतलब जो जैसे कि मेकअप का तो सभी जानते हैं, फाउंडेशन है, लिपस्टिक है, सभी यूज़ करते हैं, बचपन से पता होता है। मैंने वो प्रोडक्ट शुरू किए जिससे आपकी स्किन में मतलब अच्छे से मतलब जो प्रोग्रेस हो, आपकी स्किन अच्छी दिखे और बिजनेस में भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों को लेकर जब मैं चली, मेरी टीम बनी, करीब मुझे 8 से 9 महीने मतलब 1 ईयर होने वाले हैं।
तो करीब मेरी 100 से ऊपर की एक टीम बिल्ड हुई है और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, आप सभी भी उसी में आते हैं हमारी टीम में। तो काफ़ी अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे लोग हमारी कंपनी से जुड़े और सब। मैं चाहती हूँ ओरिफ्लेम से जुड़िए, बहुत कुछ ओरिफ्लेम आपको देकर जाएगा। अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, करते हैं तो बहुत ही मिलेगा। तो आप करके देखिए, बहुत अच्छी कंपनी है और मैं 12% लेवल पर हूँ इस समय। आप भी इस लेवल पर पहुँच सकते हैं अगर आप लोगों की मदद करते हैं और अच्छे से कंपनी के बारे में मतलब बताइए, शेयर करिए उनसे अपनी प्रॉब्लम। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कहीं भी कुछ भी प्रोडक्ट में कभी भी आज तक इतने दिनों का हिस्ट्री आप उठाइए तो ओरिफ्लेम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं सारे प्रोडक्ट। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन, बहुत बढ़िया है। उन्होंने देखिए पर्सनालिटी में भी चेंज आ गया, खाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स कह रही पर इनकी पर्सनालिटी में चेंज है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी दूसरी लीडर, वो भी बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं, बहुत ही खुशनुमा टाइप की हैं। इनको देखते इनको शक्ल देखो सबसे पहले हंसेंगी यहाँ पर भी आके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन जिनका मेकअप बहुत लो है, बहुत कम मेकअप करती है लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैं बुलाना चाहती हूँ रमनीक कौर जी को, जो आज आपको बताएंगी कि आउटसाइड तो ब्यूटी देख ली, अब इनसाइड इन्होंने कैसे देखी, यानी कि हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरा रिजिम है इसका, वो है वेलोसॉफी का, यानी कि वेलनेस। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेल्फ, किस तरह ब्यूटीफुल हो सकते हैं, किस तरह हम फील ग्रेट कर सकते हैं विदाउट मेकअप प्रोडक्ट्स ऑल्सो, विद तो ही है। तो ओवर टू यू रमनीक, थैंक यू। सबसे पहले मैं सबको वेलकम करना चाहूँगी हमारी पार्टी में आने के लिए, फर्स्ट क्वीन के लिए। और मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँगी। मैं रमनीक कौर, पिछले 14 ईयर्स से मैं ब्यूटी उसमें इंडस्ट्री में मेरा अपना पार्लर है, मैं 14 ईयर्स से रन कर रही हूँ। एक दिन शायद मेरी कुछ थी, यहाँ कुछ आप लोगों से मिलना था। नमिता मैम रात में दिसंबर के टाइम रात में मेरे पास आ गई, मैम मैं विज़िट कर रही थी यहाँ पार्लर में, तो आपके पास आई हूँ ऑरिफ्लेम की। तो मैंने कहा मैम नहीं, मैं ऑरिफ्लेम नहीं करना चाहती, मैं ऑरिफ्लेम नहीं करना चाहती हूँ, तो आज एक ज्वाइनिंग करेंगी तो एक गिफ्ट मिलेगा। मैंने कहा यस, गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट सबको अच्छा लगता है और लेडीज़ में तो खास करके मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सिर्फ कोई गिफ्ट छोड़ती ही नहीं ऑरिफ्लेम के। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने ज्वाइनिंग कर ली। शायद आप लोगों से मिलना था, उसी दिन रात में एक कस्टमर मेरी आई जिससे मैंने 4000 का ऑर्डर दिया और मुझे एक प्रॉब्लम चल रही थी बेल से रिलेटेड कि मेरे पैर में एड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने नमिता मैम से कहा मैम कुछ एक ऐसा सजेशन दीजिए, ब्यूटी प्रोडक्ट तो मैं बता पाती हूँ लोगों को, मेरे को हेल्थ से इशू है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रोटीन शेक और ओमेगा 3 लेके दीजिए। अच्छा ठीक है, प्रोटीन शेक जो हमारा है सबसे पहले वो तो वेजिटेरियन है, ठीक है, 3 फ्लेवर्स में मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करता है, प्लस फाइबर्स जो है हमारे पाचन तंत्र को सही करता है, ठीक है, वो भी मेरे लिए अच्छा रहा। और उसके बाद मैंने ओमेगा 3 यूज़ करी। ओमेगा 3 जो है हमारी मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, जोड़ों के दर्द हो रहे कहीं पर भी, तो उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब मैं बता रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से लगातार वॉक कर रही हूँ। मेरे मेरा कल ब्यूटी सेमिनार पार्लर का भी था, पर मैं उसी वजह से चल पा रही हूँ क्योंकि मैं सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हम बिजी हो गए हैं, अपना खाना स्विच कर देते हैं, पर अगर हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। और कल भी मैं पूरा दिन वर्किंग रही, आज भी मॉर्निंग से हम लोग दौड़ ही रहे हैं, पर मैं एनर्जेटिक लग रही हूँ आपको शायद। और एज बताओ मैं 46 की हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सच में मेरे बहुत प्यारे लीडर्स हैं, रमनीक जी, रूबी जी, जिनसे आप मिले। रूबी जी तो मेरे पास आई थी, बट रमनीक जी के पास मैं गई थी। तो ऐसा ही ये प्यारा सा बिजनेस है, कभी हमारे पास कोई आता है, कभी हम किसी के पास जाते हैं, लेकिन ये मिलने मिलाने का बिजनेस है, हार्ट टू हार्ट का बिजनेस है। जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, आप उतनी जल्दी बड़े लेवल पे आ जाएंगे। रमनीक जी ने विद इन 3 मंथ के अंदर, आई थिंक 2 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल ले लिया था, ये वो बताना भूल गई है। लेकिन जब मैं इनसे मिली थी, इनका वाई एकदम क्लियर था। मतलब फर्स्ट तो इन्होंने बोला था ऑरिफ्लेम को नो, और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली थी, इन्होंने मजाक में अपने जो लोग बैठे थे, लिपस्टिक तो मिल गई ना, ठीक है अभी नहीं जाने दो, मुझे करना नहीं है।
लेकिन कहते हैं ना ऑरिफ्लेम के जो लवर्स होते हैं वो कैटलॉग देखते हैं, ऑफर देखते हैं, वो रुक ही नहीं पाते हैं। इंस्टेंटली शाम को उनके पास उनके कस्टमर आई और उन्होंने बोला वाओ आपने ऑरिफ्लेम फिर से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स लेना चाह रही थी बट कोई मुझे मिल नहीं रहा था। तो आप लोग भी उन लोगों तक पहुंचिए जिनको आपकी जरूरत है, जरूर पहुंचिए। तो चलिए 30 क्वीन कॉन्टेस्ट को फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारा फन डे भी है साथ में। ऑरिफ्लेम हमेशा हमें सिखाता है कि आप काम के साथ साथ खूब सारी मस्ती कीजिए। तो मेरे जितने भी क्वीन कॉन्टेस्ट है प्लीज वो यहाँ से कैटवॉक करके आएंगी, जहाँ जहाँ बैठी हैं मेरे हिसाब से वहीं से सही है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। आप उठिए अपनी सीट पे से आइए। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम बताना है और अपना एक ड्रीम शेयर करना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अपना नाम शेयर करना है और अपना ड्रीम शेयर करना है, और वो आप किस अंदाज में करेंगे वो हमारे लीडर्स नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लाइन से शुरू होगा, एक एक करके यहाँ से आएगा और बैक तक जाके फिर आपको यहाँ पे आना है। तो यहाँ से जो भी स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज वेलकम। चलिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दें और तालियां बजती रहे सबके लिए। Hello everyone, my name is Diksha Jan Singhal and I just got married 1.5 years ago, and my mother-in-law, Mrs. Beenu Singhal, has joined Oriflame, and due to her today I am in this meeting. I just want कि हर लेडी को अपनी लाइफ में एक अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए। एक बेटी होती है, फिर बेटी अब बीवी बन जाती है, फिर मम्मी बन जाती है, फिर दादी, फिर बुढ़ी हो जाती है, ऊपर चली जाती है, लेकिन बस इतना नहीं कर पाती कि अपने लिए कुछ करे। सबके लिए सब कुछ करती है लेकिन उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए भी एक आइडेंटिटी बनाऊँ और यहाँ बैठे सभी लोग अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाएं। थैंक यू। मेरा नाम सोनल जायसवाल और मेरी शादी को 7 इयर्स हो गए कंप्लीट। और मेरा ड्रीम है कि मैं वापस से सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ, बिकॉज मैं पहले टीचिंग कर रही थी और आफ्टर माई डॉटर मैंने छोड़ दिया है। तो बिकॉज सेल्फ डिपेंडेंट होने से हम कोई भी डिसीजन होता है ना क्विकली लेते हैं, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है कुछ भी सोचने के लिए। और अपनी बेटी को मुझे मल्टी टैलेंटेड बनाना है, थोड़ी तो वो है, बाकी चीज़ों में मल्टी टैलेंटेड बनाना है और अपना एक ड्रीम हाउस बनाना है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम बीनू सिंघल है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा ड्रीम है वर्ल्ड टूर जाना और मुझे अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशन भी तरह करती हूँ। थैंक यू। Hello, my name is Anisha Jain. Previously, I worked as an assistant professor for about 3 years. Then marriage के बाद फिर जॉब क्विट कर दी। तो अभी मेरा ड्रीम जो है वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना है और एक अपने लिए ड्रीम हाउस प्लस फॉरेन ट्रिप जाना है। तो इसलिए मेरा ड्रीम जो है वो कहीं ना कहीं अब ऑरिफ्लेम से लिंक्ड हो चुका है। अब मैं इसके थ्रू ही अपने सारे सपने पूरे करूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शशिबाला और मैं 8 सालों से किसी कंपनी में लगी हुई हूँ। मेरा अच्छा बिजनेस है और ऑरिफ्लेम का प्रोडक्ट मुझे सेल्फ के लिए बहुत पसंद है। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा इससे लोगों से मिलूंगी, आपसे मिलूंगी, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। और शायद मैं ऑरिफ्लेम मेरे को बहुत अच्छा मतलब फील देता है, तो मुझे लगा इस कंपनी के साथ थोड़ा जुड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं थोड़ा सा ना लोगों से मिलना चाहती हूँ, आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा वर्क है जो बहुत वो है, इसमें ज़्यादा मैं लोगों से मिल रही हूँ, अच्छा कमाती हूँ, सैलरी हूँ, पूरे यूपी देख रही हूँ इसमें नहीं। लेकिन मेरे को अभी इसी कंपनी से जुड़ना है आपको से मिलने के लिए। और रहा ड्रीम की बात, तो बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रीम है ना। तो शायद मैं इसकी भी जुड़ी हूँ कि मैं थोड़ा सा शायद हैप्पी रहूँ और अच्छा फील करूँ और शायद मैं बेस्ट करूँ।
कंपनी के लिए। बस थैंक यू वेरी मच। कुछ तो ऑर्गेनियम के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, लेकिन अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं है। और कुछ सर्कल सोशल सर्कल बहुत कम है, इसलिए कुछ लोगों को जानने के लिए यहाँ पहली बार आई हूँ। और मेरा ड्रीम है अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा जगह घूमना। आज हमारे बीच में बहुत ही दिल्ली से यहाँ पे आए हैं हमारे कंपनी के एरिया मैनेजर हैं हमारे साथ, राजेश सर। तो मैं चाहूँगी, क्योंकि उनका ट्रेन का टाइम है, उनको जाना है, तो मैं चाहूँगी जब वो इतनी दूर और हमारे इस इवेंट में आए हैं तो हम लोगों से ज़रूर मिल के जाएँ। तो प्लीज़ सर, आपका वार्म वेलकम है। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे सर के लिए। और ये पिक्चर्स आपकी जो है वो बहुत दूर तक जाएंगी, क्योंकि जब सर दिल्ली में जाके दिखाएंगे कि हम राइजिंग डायमंड टीम से मिलके आए हैं जो बहुत एनर्जेटिक है। तो हमारे लिए मतलब एक वहाँ से एक मैसेज आएगा हम लोगों के लिए। उसके लिए सर हम आपके वार्म वेलकम करना चाहते हैं। तो Thank you so much. थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। और मेरा नाम राजेश है और ऑलमोस्ट 14 साल से मैं ऑरिफ्लेम के साथ एम्प्लॉयड हूँ। और इन 14 सालों में अलग अलग जगह पे मैंने काम किया। शुरुआत लखनऊ से की थी, दिल्ली गया, फिर पुणे गया, 6-7 साल वहाँ भी रहा। और अब फिर मौका मिला है कि मैं लखनऊ दिल्ली दोनों ब्रांचेस के साथ काम कर रहा हूँ। और मेरे काम का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो ये है कि मुझे ट्रैवल करने के लिए बहुत मिलता है। और इस ट्रैवल के दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। और जब इन लोगों से मिलता हूँ तो एक चीज़ कि सबकी अपनी अपनी कहानी है, वो जानने का, समझने का मौका मिलता है। और साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है अपनी लाइफ में। वो ये कि मैं कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट कर पा रहा हूँ कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। यहाँ पे मैं सुन रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे वो ट्रैवल करना चाहते हैं, बच्चे की एजुकेशन चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल इन सब के लिए चाहिए हमें पैसा। और ऑरिफ्लेम देखा जाए तो ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है। एक कंपनी जो दो भाइयों ने कभी शुरुआत करी एक पार्टनरशिप फर्म की तरह, और अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी अपने जो सोसाइटी थी उसके गैरेज में। और वो कंपनी, चूँकि ड्रीम बहुत बड़ा था उनका, वो हमेशा बड़ी सोचते थे। और बड़ा सोचने का नतीजा ये हुआ कि ये कंपनी एक गैराज से निकल के दुनिया के 67 कंट्रीज में पहुंच गए। और 30 लाख से भी ज़्यादा लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने सपनों को जी रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और न जाने कितने लोगों के सपने पूरे होंगे इसके साथ। एक चीज़ अक्सर हम लेडीज़ जो हैं, जब आप लोग बाहर जाते हैं और कोई भी चीज़ खरीदनी हो, फॉर एग्जांपल अगर शाम को जाके 1 किलो आलू भी खरीदना है घर के लिए, तो उसको भी हम मोल भाव भी करते हैं, प्लस हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का आलू लेके आए अपने घर में, राइट? यही कोशिश होती है ना। सो यानी कि और क्या आलू इतनी बड़ी चीज़ है कि जीवन में एक ही बार खरीदा जाएगा? हमें रोज खरीदना है, बट उसके लिए भी हम इंश्योर करते हैं कि हम बेस्ट चीज़ अपने लिए लेके आ रहे हैं घर में। तो जब आप अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ देंगे किसी चीज़ में, और वो कीमती चीज़ क्या है? हमारा समय, हमारी मेहनत। और ऑरिफ्लेम एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपना समय, अपना मेहनत को इन्वेस्ट करके बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो ये कंपनी वो भरोसा आपको दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी 55 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है इस इंडस्ट्री में। अगर सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें तो 27 साल हिंदुस्तान में हो चुके हैं इस कंपनी को। सो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको डायरेक्ट सेलिंग में 27 साल हो चुके हो। और लगातार ये कंपनी सस्टेन कर रही है, ग्रो कर रही है। और एक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का कि हमेशा जो भी हमने कमिट किया वो हमेशा फुलफिल किया। हमारे साथ आरती जी हैं यहाँ पर, और ऑलमोस्ट
जिस दिन से लखनऊ ब्रांच में इस बिजनेस की शुरुआत हुई, इंडिया में इस बिजनेस की शुरुआत हुई है, ऑलमोस्ट उसी समय से जुड़ी हुई हैं। सो आप पूछें कि इन 27 सालों में कब ऐसा हुआ होगा कि उनके कोई चेक्स डिले हो गए, इनकम डिले हो गई, या कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया हो वो नहीं डिलीवर हुआ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सो आप अब जब इस मीटिंग में आए हैं, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा हमारे लीडर्स से जिन्होंने इस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो उस भरोसे के साथ इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारे सपने पूरे किए हैं और आप भी इसके साथ अपने वो सपने पूरे कर सकते हो। इसका कॉम्पनसेशन प्लान जो इनकम प्लान है वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री का। कुछ खास यूनिक फीचर्स हैं इस सक्सेस प्लान के। नॉर्मली टाइटल अचीव करने पे कोई भी सक्सेस प्लान आपको मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट नहीं देता, बट आपकी मंथली इनकम के अलावा आपको कैश अवार्ड्स मिलते हैं। और यहाँ पर 17 कैश अवार्ड हैं जो 50,000 रुपये से शुरू होते हैं और 5 करोड़ तक जाते हैं। 11 करोड़ के तो सिर्फ कैश अवार्ड हैं। और मैं बात करूँ पिछले 10 सालों में, तो ऑरिफ्लेम से लोगों ने मंथली इनकम के तौर पर 1,500 करोड़ रुपए कमाए हैं। सिर्फ कैश अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो 300 करोड़ से भी ज्यादा के लोगों ने कैश अवार्ड कमाए हैं। और हर साल ऑरिफ्लेम से 10,000 लोग ट्रैवल करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। सो आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार ऑरिफ्लेम की मीटिंग में आए। कितने लोग हैं? हाथ खड़े करें प्लीज। मैं चाहूंगा आप लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। एंड बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि वो पहली बार ऑरिफ्लेम की किसी मीटिंग में आए। एंड आई एम श्योर कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उनके क्या सपने हैं। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सो वेरी मच। सो बस एक बार ये मौका, कहते हैं ना कि लाइफ में मौके मिलते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम सही समय पर उस मौके को ग्रैब कर लें, पकड़ लें, जाने ना दें, और फिर उसके साथ काम करके अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस इस रूम के अंदर ही अवेलेबल हैं। जो कभी आप ही की तरह किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, चीज़ों को सुन रहे थे, जब चीज़ों को सुन रहे थे तो आज जैसे शायद आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, क्या ये हकीकत में होता है? होता भी है कि ऐसे ही है? लोग ऐसी बात कर रहे हैं। शायद उनके मन में भी ऐसा कुछ सवाल रहे होंगे, कुछ संशय रहे होंगे, बट उन्होंने क्या किया? वो संशयों को किनारे रखा, अपने दिमाग से काम लिया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और जैसे जैसे उनकी जो टीम लीडर थे, जो उनके मेंटर थे, उन्होंने जो सिखाया उसको समझते गए, अप्लाई करते गए, और आज वो सक्सेसफुल हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ जाइए तो आई एम श्योर आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे। राइट, विद दिस मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड मेक श्योर कि आप इसका डेफिनेटली फायदा उठाएं। थैंक यू। तो चलिए, अभी आपने बहुत अच्छी बातें सुनी, हमारे सर ने हमें टाइम दिया, हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाल के आए, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। हो घर में बैठी रहती हो, है ना, ये ताने मुझे भी मिलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई काम करने लगता है तो उसको ताने मिलने बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट उसी जद्दोजहद में वही सब कुछ करते हुए, बच्चों को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए, जब अकाउंट में पैसा आता है ना महीने का, तो सबको चुप करा दिया जाता है। एटलीस्ट अपने लिए जिया जाता है, अपनी इच्छाएं जो होती है वो पूरी की जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना। ऑरिफ्लेम से जब मैं जुड़ी थी ना, तो क्या हुआ था, मैं असल में बहुत पैशनेट लड़की थी। मैंने अपना 12th आर्ट से किया था और मैंने बीकॉम किया था, तो 3 साल मैंने रगड़ के पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरा सपना था मैं कुछ जॉब करूँ, CA CS करूँ। बट घर की बड़ी लड़की थी, नॉर्मली क्या होता है, लड़का अच्छा मिला, शादी कर दी। और मैंने तो लखनऊ देख के शादी की थी, रियलिटी आज भी है, मैंने लखनऊ देख के शादी की थी। मेरा नहीं मन था छोटी जगह पे जाना, और शायद यही कारण था आप सबसे मिलना। तो जब शादी हो जाती है उसके बाद आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है, ये फैमिली है, ये बच्चे हैं, सुबह से रात तक आपकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिसने इन सब चीज़ों को स्किप नहीं करने दिया, जिसने ये नहीं कहा कि आप अपने बच्चे को ये चीज़ मत करो, या आपको सुबह इतने बजे उठना है, या आपको बच्चे को स्कूल आप किसी के साथ भेज दीजिए, मतलब आप सारे काम कीजिए। लेकिन उसके अलावा जो आप सीरियल्स देखते हैं, कितने लोग हैं यहाँ जो अनुपमा देखते हैं? हैंड रेस कीजिए।
बस उसे छोड़ दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ा छोड़ दीजिए। तो वो जो टाइम मुझे मिलता था, जो सीरियस में जाता था या गपशप में जाता था अपने, उसको मैंने स्किप किया। और उसे स्किप करने के बाद उस टाइम पे मैंने सीखना शुरू किया, लर्निंग करनी शुरू करी, कैसे बोला जाता है, कैसे लोगों से बातचीत की जाती है। और ये जो मेरा पैशन था ना बचपन वाला, ये वापस मुझे ऑरिफ्लेम ने दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकती थी। और अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि पूरे दिन मेरे पास कॉल्स पे कॉल्स रहती है, कभी एक फ्रेंड का फोन आ रहा है, कभी दूसरी फ्रेंड का फोन आ रहा है, और हम एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहे हैं, फैमिली अपनी शेयर भी करते हैं। कोई भी अपनी प्रॉब्लम होती है, मेरी शीला दीदी में तुरंत बात पहुंचती, दीदी ये घर में ये दिक्कत आ गई है, बच्चों को ऐसा कुछ है, मुझे तुरंत वो एडवाइस देती है कि नमिता ऐसा कर लो। एज ए बड़ी सिस्टर मुझे मिल गई। कई मेरी छोटी बहनें हैं जो मुझे बहुत गाइड करती है, बहुत प्यार करती है। बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे बेटी की तरह गाइड करते हैं मेरे ग्रुप में, ऐसे भी लोग हैं। इवन मेरे ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो मुझे मेरा टारगेट पूछते हैं, मैम ये बताइए इस महीने आपको वो कितना करना है, ये कितनी एक्टिविटीज चाहिए, और एंड में मेरे लिए वो मुझे करके देते हैं। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, मैं चाहती हूँ कि ये सबके लिए, क्योंकि ओपन फॉर ऑल है, जितना चाहो यहाँ से ले सकते हो, जितना जाना चाहो आगे बढ़ सकते हो। कुछ हो हमारे पास, क्या होना चाहिए? पैसा। कैसा? कैसा वाला पैसा? यस, पति वाला पैसा नहीं, वो तो समझा देंगे। इस महीने तो बच्चों की फीस भी जानी है, पिछले महीने तुम्हें घुमाने तो ले गया था, पता है तुम्हें कितना मेरे को वो हो गया, कितना खर्चा मैं करके आया हो, तुम अभी फिर से डिमांड कर, तुमको नहीं दिख रहा है अभी टेम्पो वाले की फीस भी देनी है, ठीक है, तुमको अभी 30 की तैयारी याद आ रही है तुमको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और शायद हम भी महिलाएं हैं, हम भी अपने हस्बैंड का चेहरा देखती हैं, और हम देखते हैं पूरा दिन वो काम करके आते हैं, बहुत थक के आते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं होता है कि नहीं, उनको हम ना परेशान करें, ठीक है। लेकिन जो हमारे बच्चे डिमांड करते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, कई बार मम्मी अब ये बैग खराब हो गया, हम उनको समझाते रहते हैं, नहीं बेटा अभी तो चल जाएगा, ऐसा होता है ना, या बॉटल खराब हो गई है, लेकिन हम कहते हैं लग तो रहा है यार खराब हो रही है, लेकिन बेटा अभी बजट नहीं है। वो क्यों होता है, क्या कारण होता है उसका? हम अपने आप को एक बेचारी महिला समझ के बैठ जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है। याद कीजिए कितने लोगों ने यहाँ 12th पास आउट किया था, कितने लोगों ने यहाँ 12th पास आउट किया था? आई थिंक सभी है। किसी ने सोचा था मेरी 3rd रैंक आ जाए? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने सोचा था मेरा 3rd आ जाए मैं खुश हो जाऊंगी? कोई है ऐसा? किस चीज के लिए दौड़ रहे थे हम लोग? 12th क्लास में फर्स्ट आना है, हर किसी को फर्स्ट आना है। क्या हमारे माँ बाप के सपने नहीं थे उस टाइम? अगर हमारे माँ बाप हमको पढ़ा रहे थे, वो भी तो हमारे लिए सपने देखते थे। जो आज हम कहते हैं ना, हम बच्चों के लिए सपने देखते हैं, हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है मैंने इस 13 साल में जो फील किया, अगर आप बन जाएंगे ना, तो आपके बच्चे अपने आप बन जाएंगे, राइट? तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पैसे की, कैसे यहाँ पे पैसा कमाया जाता है। ऑरिफ्लेम में ज्यादातर मैं लोगों से मिलती हूँ, और ज्यादातर लोग ऑरिफ्लेम को जानते होते हैं। मेरी भाभी ने मुझे प्रोडक्ट दिए थे, मेरी बहन ने मुझे दिया था, अरे मुझे किसी ने ज्वाइन करा दिया था बट मैंने एक बार लिया। तो वो लोग एक प्रोडक्ट लवर होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स उन्हें, कभी भी आप किसी से पूछोगे प्रोडक्ट्स तो बहुत पसंद आए। और मैं ज्यादातर जब लोगों से बात करती हूँ तो उनके पास मैम मैंने कर नहीं पाई, मुझसे ना हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो एक पार्ट देखा, वो सिर्फ एक पार्ट देखा, उन्हें लगा ये खरीदना होता है और ये बेचना होता है। तो आज मैं ऐसी महिलाओं से आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने ये खरीद बेच का काम तो किया, क्योंकि हमारा बिजनेस है। आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेंबर्स जो बिजनेस करते हैं, नॉर्मल सी बात होती है। मैं आपको एक अपनी कोई जैसे कह सकते हैं कि हम अपनी कोई क्या कह सकते हैं, क्या दे रहे हैं हम किसी को, नहीं, हम किसी को कोई फैसिलिटी दे रहे हैं या कोई, हाँ कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम उनसे पैसा लेते हैं ना। तो इसी तरह हमारे को यहाँ पे हम जानेंगे कैसे यहाँ पे आए। तो सिर्फ ये थे कि हमें प्रोडक्ट्स पसंद आए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ऑरिफ्लेम में कितने तरीके की इनकम मिलती है। तो आज अभी मैं सबसे पहले अपने लीडर को बुलाना चाहूंगी यहाँ पे, प्रीत कौर, जो सबसे पहला प्रॉफिट बताएंगे कि ऑरिफ्लेम के वही प्रोडक्ट को बेच खरीद करके हम पहला इनकम जो फर्स्ट जब हम एंटर करते हैं तो कौन सा इनकम सबसे पहले लेते हैं। तो वेलकम डियर, हेलो,
माय नेम इज प्री। आप सबको मैं अपना परिचय पहले भी दे चुकी हूँ। मैं अपना पार्लर 2 ईयर से रन कर रही हूँ। मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ, सब लोग देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं कुछ ना कुछ देखिए घर के सामान भी खरीदते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, है ना, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, और कितने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आप लोग परचेज करते हैं। उसमें आप लोग को कोई प्रॉफिट मिलता है? बताइए, मिलता है? नहीं मिलता ना। तो देखिए ये हमारे ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं जो बिना किसी केमिकल के बनाए जाते हैं। ये सब लोग नोट करिए, बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कोई और कंपनी हमें नहीं देती है। जो भी कंपनी लीजिए, लैक्मे है, लोटस है, मामाअर्थ है, उसमें बहुत केमिकल युक्त होते हैं। ये ऑरिफ्लेम एक ऐसी कंपनी है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ बात किया केमिकल नहीं है। अब इसमें बताइए, हमें इसमें दो तरह की इनकम मिलती है। जब हम अपना पहला ऑर्डर लगाते हैं तो उसमें हमें इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है जो 10% होता है। कितना होता है? 10%। जब कभी कोई हम ऑर्डर लगाएंगे, इसमें जितने भी इसके रेट प्राइस होंगे उसमें हमें 10% लेस होके दिखाएगा, जिसे हम इमीडिएट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ऑर्डर प्लेस करने पर है। जब हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर लगाते हैं, जो ऑर्डर हमने पहले लगाया हुआ होता है उसका 10% हमें लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है। लॉयल्टी डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम अपना सेकंड ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इस तरह देखिए हमें ऑरिफ्लेम से कितने उसमें परसेंटेज में मिलता है? 20% प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट पे मिल रहा है। 20%, देखिए 20% भी बहुत होता है। मानिए अगर हैंडेड का प्रोडक्ट है उसमें 40 रुपीज हमारे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए लो से लेके हाई तक इसके प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स ही लीजिए, इसमें आपका ही प्रॉफिट है और आपको केमिकल युक्त प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आगे भी आपको स्किन वगैरह से बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पे शालू जी को, जो किसी रीजन से यहाँ पे जुड़ी थी। यहाँ पे कुछ ऐसा इन्हें दिखाई दिया जो इन लोगों के पास देखती थी और इनके मन में इच्छा हुई कि ये मैं इतने सालों से प्रोडक्ट तो यूज कर रही हूँ, बट ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे मिलता है। तो मैं सेकंड बेनिफिट की बात करूंगी कि कैसे यहाँ से प्लांटी गिफ्ट्स लेके इन्होंने इसका बेनिफिट उठाया। ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम शालू है और प्लांटी बोनस इसमें बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। मुझे इसके गिफ्ट ने ही मतलब अट्रैक्ट किया था। जैसे जैसे हमने देखा यहाँ पे कि मतलब मैंने बहुत सारी कंपनी से हम जुड़े हैं और मैंने 14 साल एवॉन में दिए हैं। उसके बाद मैंने जब मैं 18 ईयर्स की थी मैंने ऑरिफ्लेम में 9% तब भी अचीव किया था। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई तो मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद हम कर नहीं पाए थे। और अब मैंने मेरे पास नमिता जी और रमनीक जी आई, कहती शालू कुछ करो। हमने कहा कि फिर से? कहती हाँ फिर से। हमने कहा चलो ठीक है। बस ऐसे हमने ज्वाइन किया। उसके बाद जैसे जैसे इसके गिफ्ट मुझे दिखते गए, लगता है और करो और करो। अब तो इसमें जो 70,000 दिख रहा है, लग रहा है बस वही करना है और कुछ नहीं करना है, सीधे वही जाना है। तो इसमें जो प्लांटी बोनस है उसमें आपका क्या बोलते हैं, इस समय आ रहा है 55 BP पे आपका एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर आ रहा है जो कि 999 का है और हमें सिर्फ मिल रहा है वो 139 रुपीज़ में। 55 BP पे 139 में 999 का ये बूस्टर है जो कि स्किन को बूस्ट करता है। हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसको डे और नाइट 2 टाइम यूज़ करते हैं। और सेकंड जो बोनस आ रहा है प्लांटिंग, वो ये है कि इसमें हमारा स्लिंग बैग आ रहा है जो कि बहुत खूबसूरत है। इस समय हमारे पास शायद दिखाने के लिए नहीं है वो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और वो 2999 का है जो कि हमें 139 रुपीज़ में आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम अपना 165 BP करते हैं, 165 BP करने पे हमें ये बूस्टर और वो स्लिंग बैग दोनों ही मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई नई ज्वाइनिंग करता है और अपना 3% करना चाहता है एक ही साथ, तो वो अपना 200 BP डाल के 3% कंप्लीट कर सकता है। वो ऐसा टीम में भी कर सकता है और सिंगल आईडी पे 200 BP डाल के भी कर सकता है। इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारे गिफ्ट आते हैं। हम तो सबसे कहेंगे कि एक एक आईडी डालो, ज्वाइन करो, अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढो और खूब सारे गिफ्ट लो। थैंक यू। थैंक यू।
तो जैसे इन्होंने बताया, हम लोग अपनी ही खरीदारी, अपने ही सेल्फ यूज़ के प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं और उसी चीज़ को शेयरिंग करते हैं। जब जैसे अभी रूबी जी ने बताया कि मेरी स्किन पे बहुत सूट किया और मैंने उसे लोगों को शेयर करना शुरू किया, आज वो इसमें मैनेजर पोस्ट पे है। तो ऐसे ही हमारे साथ है। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी अभी नेक्स्ट के लिए, जो आपको बताने चाह रही है मेरे ही घर से है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इसमें फैमिली को जोड़ के मज़ा नहीं है, क्योंकि घर ही में काम करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरी जो इन-लॉज है आज वो आ नहीं पाई क्योंकि हमारे बच्चे वो संभाल रही हैं। ऐसा ही होता है हम तीनों का बिजनेस, क्योंकि जब वो घर में होती है तो हम बाहर होते हैं, जब हम घर में होते हैं तो वो बाहर होती हैं। तो मेरी इन-लॉज जो है वो इसमें डायरेक्टर है, मैं इसमें गोल्ड डायरेक्टर हूँ और मेरी दौरानी जो है वो मैनेजर पोस्ट पे है। तो मैं बुलाना चाहूँगी प्रिया माहेश्वरी को, जो बताएंगी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और क्या होता है जब हम अपने लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, जब हम अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे शेयर करते हैं तो कैसे बेनिफिट मिलते हैं। ओवर टू यू प्रिया। उसी टाइम थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए, लेकिन बड़े स्केल में कुछ टाइम बाद जब शुरू किए तो उसके साथ साथ हम लोगों ने वेलनेस पे भी बहुत ही सारे प्रोडक्ट सब कुछ यूज़ किए। सब में हम लोगों को अच्छा ही अच्छा मिला और जिस किसी को भी शेयर किया उसको भी अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेली रूटीन में भी यूज़ होते हैं सबके घर में। कोई कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेकअप करती ही नहीं हूँ, मुझे वेलनेस के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, मेरा ये स्किन केयर का फलाने डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है। इस तरीके के लोग मिलते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि सुबह उठ के आप बेड से उठते हैं, पेस्ट नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं, सोप नहीं यूज़ करते हैं, चलिए शावर जेल नहीं सही, सोप कोई भी ब्रांड का आप यूज़ करते ही करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेडीज़ के टच में हैं, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, रोज़ नहीं निकलते हैं, बट जिस दिन निकलेंगे उस दिन अप्लाई ज़रूर करेंगे, बिना अप्लाई करे नहीं निकलेंगे, ये सबको पसंद है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं लोगों को ज्वाइन कराने के लिए सबसे बेस्ट है। और मैं ये बताना चाहूँगी, ये खूबसूरत सा पर्स जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हर पर्सन ले सकता है। क्या आप लोग को ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए पूछ रही हूँ, है ना? तो इसके बारे में मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पे जितने लोग हैं, 7 जुलाई से ये ऑफ़र हम लोग के लिए शुरू हुआ है जो 25 जुलाई तक चलेगा। इसमें आपको बस सिंपल सा एक ही छोटा सा प्रोसेस है, एक मेंबर को आप ज्वाइन करा लीजिए, रिक्रूटमेंट जिसे हम कहते हैं। और इसे ये जो पर्स देख रहे हैं 2999 रुपीज़ का है, ओनली आप 149 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, बहुत छोटा सा स्टेप। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं या आप भी किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप दोनों मिलकर एक ही काम करिए। पहला काम, सेल्फ यूज़ के लिए अपने लिए प्रोडक्ट लीजिए, उसमें स्किन केयर ज़रूर इन्वॉल्व करिए, क्योंकि देखिए लिपस्टिक पाउडर क्रीम पे हमें काम नहीं करना है, ठीक है? पहले हमें अपने को अंदर से भी अच्छा करना है। उसके लिए हमारे पास वेलनेस प्रोडक्ट हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लगे हुए हैं और जिसमें आजकल बहुत से लोग हैं, कैल्शियम है, विटामिन हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम अपनी आईडी में क्यों ना लें, क्योंकि हमें इमीडिएट डिस्काउंट भी मिल रहा है, लॉयल्टी डिस्काउंट वो भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पहला काम यही करेंगे और लोगों से भी यही कराएंगे। अपने लिए डेली रूटीन वाले प्रोडक्ट लीजिए, अपने लिए स्किन केयर रेंज लीजिए, हेल्थ से रिलेटेड आप पे महंगे सस्ते की अगर बात है तो कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा 3 ये सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत महंगी चीज़ मैंने ले ली है। और आप यूज़ करेंगे, अगर आप अपने को हेल्दी फील करते हैं और लोगों को दिखता भी है वो चीज़, अपने आप कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपकी स्किन टाइप आपकी बहुत अच्छी लग रही है, आपको कुछ अच्छा फील होता है, किसी को आप घुटने के दर्द से, बैकबोन प्रॉब्लम है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, हेयर इशूज़, ये सब तरह की जो भी प्रॉब्लम आपके सामने होगी आप बोले बिना नहीं रहेंगे। और इस चीज़ को अगर आप शेयर करते हैं तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, वो पर्सन पूछ भी सकता है कि आपने कुछ बताया था, मैं उसे ट्राई करना चाहूँगी, ठीक है? तो आप उन्हें ज्वाइन कराइए। हर पल आप दिमाग में ये रखिए, उस मेंबर को मुझे केवल आईडी में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल सा स्टेप है। और ये ड्रेस को हर कोई ले सकता है और बिल्कुल कोशिश करिए, जब भी हैंड रेज कीजिए, इसको सर्कुलेट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
इसको आप लोग देखिए। थैंक यू प्रिया। प्रिया ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कैसे वो काम करती है। और हम लोग देखिए दौरानी जिनानी है, लोग कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में रहना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाए, क्योंकि एक सपोर्टिंग फैमिली जब होती है तो आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बुलाना चाहूँगी, अभी तक आपने सुना यहाँ पे 10x10 का बेनिफिट, आपने सुना प्लेंटी गिफ्ट्स, आपने सुना लोगों को जोड़ के क्या मिलता है, और अब आप सुनने वाले हैं मनी मनी। तो हम बुलाने वाले हैं अपनी प्यारी सी लीडर कमलप्रीत को, जिन्होंने लास्ट मंथ अपना 9% लेवल अचीव किया। जब इनका पहला चेक आया तो ऐसा क्या हुआ, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनना चाहेंगे। ओके, Congratulations. Hello everyone, my name is कमलप्रीत कौर और मैं इस टाइम 9 लेवल मैंने लास्ट मंथ अचीव किया है और मुझे मुंबई सेमिनार भी मिल रहा है। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें गिफ्ट्स भी बहुत मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, कैश अवार्ड मिलते हैं। लास्ट मंथ मुझे 6000 के गिफ्ट्स जो हैं वो मुझे सिर्फ 300 रुपये में मिले हैं, और साथ में 1000 का मुझे कैश अवार्ड मिला है, साथ में 2530 रुपये का मेरा चेक आया है। मेरा और मेरे हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है, तो वही मुझसे लास्ट मंथ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हुआ तुम्हारे अकाउंट में, देखो 2530 रुपये आए हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा हाँ ये ओरिफ्लेम से मिला है। कह रहे तुम तो कहते हैं मुझे गिफ्ट मिले 6000 के। मैं कहा नहीं, मुझे 6000 के गिफ्ट्स भी मिले हैं, कैश अवार्ड भी मिला है। मैं कहा साथ में देखो मेरा चेक भी आया है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो, इस पर फ़ोन में मेरा भी है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग ज़रूर जुड़ें इससे। और मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगी कि मैं इस पर जो काम करती हूँ, मैं पहले देखती हूँ कि हाँ मेरे जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मुझे पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा फेस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने खुद ट्राई किया और मुझे 3 महीने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है उससे। अब मैंने जो है मेरा फेस देख के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हाँ आपको किस क्रीम से फ़र्क पड़ा है, तो अब वो लोग क्रीम ले रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही उनको बताया था, तो कह के ठीक है आप अपनी ही जो आप क्रीम यूज़ कर रहे हो वो मंगा दो। तो मैंने सुषमा मैम से बात की, वो कह रहे नहीं आप पहले उनकी फेस की मुझे पिक भेजो कि उनकी स्किन कैसी है, उनकी एज कैसी है। जब मैंने उनकी पिक भेजी तो मैम ने बताया कि नहीं इनको इवन आउट सूट नहीं करेगी, इनको जो है नो एज वाली क्रीम सूट करेगी। तो यही है कि हम लोग ये नहीं देखते कि हाँ हम कस्टमर को सिर्फ सामान दे रहे हैं, प्रोडक्ट अपने दे रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी एज समझते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग उनको क्रीम्स सजेस्ट करते हैं। और बाकी इसमें हर तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो और इसके यूज़र बन सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी इससे भी क्वेश्चन होंगे आप लोग जो नहीं सुन रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं अरे यार पड़ोस वाली बहुत दिनों बाद मिली है यार, ये तो मिलेगी नहीं, अभी मेरे को मैं अपने बच्चों की बात तो कर लूँ, है ना। अरे ये भाभी आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, मैं बोल तो रही थी इनसे पर ये दिलवा नहीं रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो ये सारी बातों को की वजह से आप अपना गिफ्ट मिस कर देंगे। तो जो बातें यहाँ हो रही है बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चन अभी आपके पास आएंगे। अब मैं बुलाने वाली हूँ एक बहुत प्यारी सी लीडर जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, छोटी सी स्टोरी के साथ। स्टोरी तो उनकी बहुत लंबी है और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर हम उनकी पूरी स्टोरी सुनने बैठे, बट इन शॉर्ट में वो हमारे साथ शेयर करेंगी। उन्होंने यहाँ से लिया है कैश अवार्ड 50,000 रुपीज़ का। तो कैसा लगा था जिस महीने उन्होंने ये कैश अवार्ड लिया, कौन सा महीना था, क्या समय चल रहा था, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर शीला सिंह से। तो प्लीज़ वार्म वेलकम आपका। मेरे ख्याल से मुझे सुनते सुनते आप लोग बोर हो गए हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माई सेल्फ डॉक्टर शीला सिंह। जैसे कि डॉक्टर लगाया तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने कम से कम PhD तो किया ही होगा। तो मैं एक रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, मैंने जॉब किया है, मैंने बिजनेस किया है। लेकिन बावजूद जब मैंने वो काम किया था मैं बहुत खुश थी, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मैं कभी भी रिग्रेट नहीं होती हूँ कि मैंने खाली जॉब किया या बिजनेस किया। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड दैट टाइम ऑल्सो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो इस टाइप का काम करते हैं
वो उस मोमेंटली तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी आजकल की जो सिचुएशन है उनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी इन शॉर्ट, क्योंकि इन्होंने कहा बहुत कम बोलना और मैं बोलती जाता हूँ, सॉरी। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं अब तक जो कर रही थी वो सारा का सारा एक्टिव इनकम था। मैं जिंदा हूँ, मैं जा रही हूँ नौकरी पे, मैं जा पा रही हूँ नौकरी पे, मैं अपने पूरे 8 से 10 घंटे 12 घंटे दे रही हूँ, तो मुझे मेरी तनख्वाह बन रही है। जॉब में तो ये होता है। और बिजनेस में भी अगर आपने, मेरे पास बहुत अच्छा अपना पैशनेट बिजनेस है। मैं पार्लर भी रन करती थी, KGMC में मैंने 17 साल काम किया, 1.5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करके आई एम्स पटना। इतना होने के बाद में आज ओरिफ्लेम में क्यों, मैं ये बताना चाहती हूँ। मैं ओरिफ्लेम में बहुत पहले से थी एज अ प्रोडक्ट यूज़र, इसीलिए मैं प्रोडक्ट बहुत रिकमेंड करती हूँ। लेकिन प्रोडक्ट यूज़र के बाद भी इसमें बिजनेस कैसे किया जाता है ये मुझे उस समय नहीं पता। मैं शायद सीनियर होंगी इनसे भी, नमिता जी से, मैं उससे पहले से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन कोई भी इस तरह का, हम लोगों की इस तरह की मीटिंग में मैं गई नहीं है। मेरी बैड लक थी, या मेरे पास टाइम नहीं था, या ये कह सकते हैं किसी ने मुझे इतनी अच्छी तरह नहीं बताया कि भाई ये तुम यूज़ करती हो, उसको यूज़ करते करते तुम लाखों कमा भी सकती हो। ये किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने यहाँ सुना नहीं, आई डोंट नो। इसमें किसी का ब्लेम नहीं देना चाहती मैं, पर हुआ ये। उसके बाद कुछ इसी तरीके की सिचुएशन चलती रही, मेरी नौकरी कायम नहीं रह पाई, घर की सिचुएशन, मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, वो तो एक लॉन्ग स्टोरी है। उसकी वजह से मैं अपनी जॉब छोड़ के आ गई पटना की। जब जॉब छोड़ के आई तब भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था। उसका कारण ये था, मैं ऑलरेडी एक बिजनेस सेट कर चुकी थी जिसको मेरा स्टाफ चलाता था, मेरे एब्सेंस में भी चलाता था और अच्छा खासा पैसा आता था, उनमें बढ़ता था, बचता था, मैं गल्ला उठाती थी, घर चली जाती। इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी मेरे को लगता था कि ये तो ठीक है, चलो बिजनेस चल रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है। तभी भी मैंने ओरिफ्लेम को उस ढंग से नहीं सुना। मैं अपनी कमजोरी बता रही हूँ, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, वो भी ऐसा सोचता हो कि मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास नौकरी है, मुझे यहाँ ये सुनने की क्या जरूरत है, मैं तो 30 का फंक्शन करूँगी और चली जाऊँगी, राइट? ऐसा हो सकता है, इसमें शर्माने की बात नहीं। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, सोच सकते हो। बुलाना चाहूंगी सबसे पहले जिन्होंने यहाँ से मेरे साथ में ट्रिप पे गए थे, हम लोग पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, पहली बार उन्होंने एक इतने बड़े होटल में, उन्होंने नहीं, मैं भी ऐसे ही थी, एक बड़ा सा होटल था, हम बीचेस पे एंजॉय कर रहे थे, सुबह 4 बजे उठते थे, 3-4 हमारे साथ, हम 4 लोग गए थे और बीच पे अकेले घूमने निकल जाते थे, बहुत मस्ती की, डांस का जब प्रोग्राम हुआ तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि वो चली कहाँ गई, तो देखा तो स्टेज पे सबसे ऊपर खड़ी थी और प्यारी सी व्हाइट कलर की फ्रॉक में थी और बहुत सारी मस्ती कर रही थी। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपनी हेमा को, जो बताएंगी कि वो कौन सी जगह ऐसे हमारे साथ गई थी और उन्होंने क्या क्वालिफाई किया था। ओवर टू यू हेमा। थैंक यू नमिता मैम, थैंक यू आरती मैम, थैंक यू शशि सर, थैंक यू नमिता मैम, जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैंने पैसे भी कमाए, एंजॉय भी किया और पहली बार एंजॉय किया मैंने अपनी लाइफ को, क्योंकि घर गृहस्थी में सभी पढ़े रहते, मैं भी पढ़ी रहती थी और मैंने बिजनेस मेरा है पार्लर का और मैं उसमें इतनी व्यस्त रहती थी कि कभी मैंने अपनी लाइफ को सच में एंजॉय नहीं किया। बच्चे घर परिवार में पड़ी रही, पर थैंक यू ओरिफ्लेम, सच में दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ ओरिफ्लेम को कि वो जो पल है मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे हसीन और सबसे मतलब जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, ऐसा पल था वो जो मुझे ओरिफ्लेम ने दिया, वो मैंने एंजॉय किया। मुझे जब गोवा का सेमिनार मिला और मैं वहाँ गई तो मतलब पहले तो जाना था कि मैं कैसे जाऊँगी, मैं आपको सच बताऊँ, मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे बैठी थी और मुझे जो फील हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा फील कर रही थी उस पे बैठकर। और मैम मेरे साथ थी, सर थे, मैम थी, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पे जो मुझे गाला नाइट मिली, वहाँ पे एंजॉय किया। हमें जो बिजनेस मीटिंग थी वो मतलब काफ़ी सुंदर था। जब मुझे स्टेज पे हम लोगों को जाना था, वहाँ पे इतना बड़ा स्टेज था और हमारे सर लोग थे वहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जब सुबह मॉर्निंग में उठी और हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया था और हम बीचेस पे चले गए ऐसे ही, और कितना अच्छा लग रहा था बीचेस पे, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और जब गाला नाइट थी वहाँ पे डांस हो रहा था तो वहाँ पे
शादी के बाद हम लोग सूट या साड़ी में रहते हैं। मैंने फ्रॉक पहना था, फ्लोरल वाइट पहनना था। मैंने पहली बार ऐसी ड्रेस पहनी थी और वहाँ पे मैंने बहुत डांस किया। मैं इवन डांस करते करते स्टेज पे चली गई और वहाँ मैंने इतना डांस किया और मैम मुझे ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा, वो देखो हेमा तो वहाँ डांस कर रही है। मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था। मुझे तो ओरिफ्लेम से बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ट्रिप्स ही चाहिए। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है और जीवन में मैं बस वही नहीं कर पाती। थैंक यू। तो अभी आपने हेमा से सुना कि कैसे उन्होंने अपना एक मैनेजर लेवल अप किया और उन्हें, जो कि हमारा मैनेजर सेमिनार शायद 4 घंटों का होता था, लेकिन वो 2 दिन का इन्हें मिला था। और अभी मेरी टीम से बहुत सारे लीडर्स ने मुंबई ट्रिप क्वालिफाई किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। वहाँ पे जाके हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे, खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। और यहाँ पे जब मैंने बताया एक मैनेजर सेमिनार जो उन्होंने बताया था, मैंने यहाँ से लिए डायरेक्टर सेमिनार। डायरेक्टर सेमिनार में मैंने गोवा तो किया ही किया था, उसके अलावा मैंने जयपुर का ट्रिप अपनी इन-लॉज के साथ, हम लोग ज़्यादा इन-लॉज के साथ नहीं घूम पाते, पर पहला मौका था कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी, क्योंकि वो डायरेक्टर है, मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ, उन्हीं के अंडर में मैं काम करती हूँ। तो जो सास बहू का मज़ा था ना, वो हम लोगों ने, मतलब वैसे तो यही होता है ना, ये खाना बना रही है कि मैं बना रही हूँ लेकिन वहाँ पे तो मतलब सब बना हुआ मिल रहा था और हमें सिर्फ मस्ती करनी थी। और इन लॉज बार बार कहती थी, जाओ तुम लोग, तुम जाओ ना, तुम मेरे चक्कर में क्यों खड़ी हो। लेकिन मेरे को एक बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वो ये रीज़न था कि मैं अकेली गई थी और अब मैं कोची जाना चाहती हूँ आप सबके साथ। अभी हमारे पास 6 महीने हैं, हम कोची के लिए सब कोई क्वालिफाई कर सकते हैं। कोची भी एक जन्नत है जिसे कहा जाता है इंडिया का, और वहाँ 4 दिन आपको जाने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल हम वहाँ पे चलेंगे। अब मैं बुलाना चाहती हूँ, अभी तक तो आपने यहाँ पे डायरेक्टर और मैनेजर सेमिनार की बात सुनी, उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ इंटरनेशनल ट्रिप की, जो कि मैंने 2 क्वालिफाई किए थे। मैंने बैंकॉक और स्पेन क्वालिफाई किया था। बैंकॉक के मेरे 4 टिकट्स हुए थे। मैं बच्चों के साथ पूरी तरह रेडी थी, बट कोविड का टाइम था और वो कंपनी ने उस समय बोल सकती थी मुझे कि भाई कोविड का टाइम है तो हम क्या करें, रीज़न ही था उनके पास में। लेकिन हर टिकट का मुझे पैसा मिला। मैंने स्पेन क्वालिफाई किया था, उसका 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया था। मैंने बैंकॉक के 4 टिकट क्वालिफाई किए थे, 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आया था। मैंने ड्रीम प्रोग्राम क्वालिफाई किया था, 2.5 लाख रुपया आया था, और ये सब मेरी इनकम से अलग था। और अब मैं आपको यहाँ पे मिलवाना चाहती हूँ यहाँ यूपी के नंबर 1 लीडर से, जो करोड़ों कमा चुके, करोड़पति नहीं है, करोड़ों यहाँ से कमा चुके हैं, कितनी साइड यहाँ से कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हीं से सुने इसके बारे में। तो मैं आरती मैम और सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी। वेलकम सर, वेलकम मैम। और अभी आपको इस अपने बारे में बताने के बाद कितने लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम, ये जो मैंने सारा बताया ये तो मिल ही रहा है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा भी कमाना चाहते हैं, कितने लोग हैं? एंड्रेस करें इससे एक्स्ट्रा इनकम। तो वो मैं नहीं बताऊंगी, वो मेरे सीनियर बताएंगे, लेकिन उसके लिए पहले मैं मैम और सर को यहाँ पे वेलकम करूंगी, जो हमारे लिए बहुत कीमती समय निकाल के, अभी ये 4 दिन से बाहर थे, कभी इनकी कहीं पे मीटिंग थी, कहीं पे मीटिंग थी, लेकिन आज इन्होंने मेरे लिए समय निकाला, हमारी टीम के लिए समय निकाला। ये राइजिंग डायमंड टीम के फाउंडर हैं, जिन्होंने हमें इस टीम में ज्वाइन कराया और अब आप सब लोग इसका हिस्सा हैं। तो वेलकम सर, वेलकम मैम। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने अच्छे से यहाँ पर तैयार होकर आए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक चाहत है कि हम भी कुछ अलग करें, कुछ नया करें। और आपके पास इतनी अच्छी डायनेमिक लीडर है जो आप लोगों को यहाँ पर बुला कर लाई है, आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी आप लोगों ने ड्रीम्स देखे, कई लोगों ने आके यहाँ पर अपने ड्रीम्स भी शेयर किए, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ना केवल आपके ड्रीम्स को फुलफिल करवाता है, बल्कि आपको मौका देता है कि आप किसी दूसरे के भी ड्रीम्स को
पूरा करवा पाए। तो अब कितने लोग हैं जो पुण्य में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि अरे पुण्य करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। पुण्य जानते हैं ना क्या होता है ना? परोपकार, किसी के ऊपर कुछ ऐसा करना, है ना? तो और हमारे भारत में ये तो बहुत अच्छा रिवाज है। इवन चाहे किसी भी धर्म की बात करें, अगर मुस्लिम्स की बात करें तो वहाँ पर भी लोग देने पर वो करते हैं, और ऐसे ही हम लोगों के यहाँ भी दान धर्म के ऊपर बात की जाती है। बट ये जो चीज़ें हैं, कई बार आप देखते हो ना कि ये जो भीख मांग रहे हैं सड़क पे खड़े होकर और उनको हम पैसा दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर से कहा तो गया है कि गरीबों के ऊपर वो करो, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो जिनको आप दे रहे होते हैं बड़े बेमन से देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं वैसे वाले उससे देते हैं कि अरे इसको ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती आके खड़ा हो रहा है, चलो तुमको कुछ खिला देते हैं, ऐसा करो, तो ऐसा होता है नहीं ना। लेकिन कई बार आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़क पे खड़े होकर मांग नहीं रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन वो ऐसे ही हैं जिनको ज़रूरत है कि उनको कोई अपग्रेड करे, उनको कोई सही रास्ता दिखाए, उनको कोई सही, चाहे वो ब्यूटी के फॉर्म में हो, चाहे वो बिजनेस के फॉर्म में हो, चाहे आप सोशल वर्क कह लीजिए, किसी भी तरह से। तो हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप किसी भी माध्यम से किसी दूसरे का भला कर सकते हैं। किसी की स्किन अच्छी करके, किसी को अच्छा पैसा कमवा के, किसी के सपने पूरे करवा के। और यहाँ पर हमने ये चीज़ पाई, जब मैं इस काम के साथ जुड़ी तो मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इतना सब कुछ दे देगी और मुझे ऐसा मौका देगी, क्योंकि जब मैंने इसे शुरू किया था उस समय ऐसा कोई काम मैं जानती नहीं थी। मैंने भी अपने लिए ये सोचा था कि मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रहूँगी, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ से आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनी हूँ। लेकिन ये सब कुछ मेरी लाइफ में ऐसे आया और आज मैं उस टाइम को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उस पल को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेकिन कुछ अलग कर पाने की बात आज मैं आपको बता पा रही हूँ कि आज आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे मार्केट में, लेकिन हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसे रोल मॉडल्स हो जिनको कि मैं देख के इंस्पायर हूँ कि अरे वो ऐसा कर रही है तो मैं ना करूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं इस काम के साथ जुड़ी पैसा कमाने के लिए। मुझे शिशिर जी लेकर आए ये काम। आप बैंक में जॉब करते थे, मैंने जस्ट बीएड कंप्लीट किया था। तो जब आप किसी भी जगह से, किसी भी परिवार से आ रहे हैं जहाँ पर आप जिस तरह का काम देखते आ रहे हैं, तो आपके मन में वही बात होती है कि आप उसी का कुछ बेटर या उसी तरह का कुछ बेटर करेंगे। आपके परिवार में जो हो रहा था उसी से बेटर। तो कई बार लोगों को नहीं पता होता कि क्या बेस्ट है उनके लिए, उनको नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए उन्हें। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे इतने एग्जाम्पल्स देख पाए, या आज मैं बहुत सारी, आज मेरे नेटवर्क में कम से कम 150 से ज़्यादा ऐसी लेडीज़ होंगी जो कि 50+ अर्न करती हैं, मतलब 50,000 से ज़्यादा अर्न करती हैं, यानी डायरेक्टर एंड अबव के रेंज में आती हैं। या मैं ऐसे कह सकती हूँ लाख रुपए कमाने वाले मेरे पास 10-12 लोग हैं जो लाख रुपए प्लस अर्न करते हैं। 2 लाख 3 लाख कमाने वाली 4-5 महिलाएं हो चुकी हैं। हर साल विदेश यात्राएं जाने वाली बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हो चुकी हैं। मैंने इसके साथ जब, तो ये क्या है, इस काम को मैंने अपने लिए किया था, लेकिन आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है। और आज अगर नमिता ऐसे कह रही है कि हम अकेले नहीं जाना चाहते, आप सबको कोची लेके जाना चाहते हैं, तो ये क्या है, आप सबको भी वो दिखाना जो हमने पाया है। और हम हमेशा से इस बात को बताना चाहेंगे कि ये जो भी काम है, इस काम को ये सोचकर मत करिए कि इसका भला हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा, इससे मेरे करने से उसका कुछ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये रखिए कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से लाइन शुरू हो रही है, यानी कि मेरे बाद से जो लोग आएंगे उन्हीं से मेरा भी भला होने वाला है। अगर आप ऊपर देखेंगे ना कि ऊपर वाले का भला हो रहा है, तो ऊपर वाला भला बना रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, जब आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा। सिंपल बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे काम में ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हमने अपनी लाइफ में इस काम को कर कर इतना ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, पता नहीं ऊपर जाके कैसा पुण्य मुझे मिलने वाला है, बट मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ पर मैं लोगों को रोटी कमाना सिखा रही हूँ, रोटी खिला नहीं रही हूँ। तो किसी को एक बार रोटी खिलाओ और किसी को कई बार रोटी खाने लायक बनाओ,
ये एक ऐसा काम है। तो यहाँ आपके पास मौका है, आपको करना है तो भी करें, नहीं करना है तो भी करें, क्योंकि आपके पास मौका होगा इसे किसी दूसरे को देने का। तो 100% आप यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं और हमेशा प्राउडली इस काम को इस तरह से लेके करिए कि मैं यहाँ पर दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ज़रूर से करूँगी। और ख़रीदारी तो आप सभी करते हैं, बेनिफिट सभी उठाते हैं, सस्ते में सभी सामान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदारी करके आप अपने और दूसरों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतना सब कुछ नमिता ने आपको बताया, आपको याद भी कराया, लेकिन ये सब आप जाके भूल भी सकते हैं। घर जाएंगे, घर में आपके पास काम पड़ा होगा, घर में पता चला कि हस्बैंड बैठे इंतज़ार कर रहे होंगे, आपको चाय पिलानी है, घर में जाके खाना बनाना है और घर की साफ सफाई करनी। घर में पता चला बच्चों को छोड़ कर आए तो उन्होंने पूरा घर फैला के रखा हुआ है, आप उनको सही करने बैठ गए, तो आप सब भूल जाएंगे यहाँ से जाने के बाद। एक चीज़ लेकिन याद रखनी है आपको, एक चीज़ याद रखनी है कि मैं यहाँ पर इस जगह पर खड़े होके इतने लोगों को एड्रेस करने वाला बनना चाहती हूँ। मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं इतना लोग मुझे सुनना चाहें, लोग मेरी इम्पोर्टेंस को समझें। आपको अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, नमिता ने ये बहुत अच्छी कोशिश करी है कि अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की, उनको सिखाया है कि वो अपने आप से बोल सकें। माइक पकड़ना भी ना सबके बस की बात नहीं होती है, बट आप लोगों ने किया, अपने लिए ताली बजा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसा भी बोलो, अच्छा बोलो, खराब बोलो, बट लोगों के पास पहुंचो, लोगों से बताओ कि ये क्या हो सकता है। और धीरे धीरे आपको अपने आप आ जाएगा ये काम करना, धीरे धीरे अपने आप से आप लोगों को कन्वर्ट कर पाओगे। बहुत सारे लोग अरे जुड़ते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। बहुत सारे लोग टहलने आते हैं, पिक्चर की मूवी की तरह जैसे देखने आए। अभी कल या परसों की बात है, मैं कहाँ कानपुर में थी। कानपुर में एक लेडी आई और उसने बोला मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, और मुझे ऑरिफ्लेम दिया किसी ने, तो मैंने कहा चलो इसमें भी हाथ आजमा के देखते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई पिक्चर की मूवी थोड़ी ना है, मूवी थोड़ी ना कि आप टिकट खरीदा और जाके देखते हैं, ये नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी मूवी बनानी है, आपको अपनी पिक्चर क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको खुद मूवी बनना है, आप किसी को मूवी देखने के लिए नहीं आए हो, देखने के लिए तो ऑडियंस है ही, आपके आसपास के लोग हैं ही। तो यहाँ पर आपको अपनी मूवी बनानी है। अब कैसी मूवी बनानी है ये आप तय करोगे, ठीक है। बाकी रही बात क्या कमाना है, कितना कमाना है, सबका अपना अपना, सबका अपना बेस्ट दो। आप एक रोज एक प्लान दिखा सकते हो, आप उसको बेस्ट करने के लिए आप 2 दिखाना शुरू करो। आप महीने में 1 ज्वाइनिंग करा सकते हो, आप अपने आप को बेस्ट करने के लिए 2 ज्वाइनिंग कराना शुरू करो कि अब मैं अपने आप को ही बीट करो ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। नमिता 15 ज्वाइनिंग करा पाती है, नमिता के अंदर कैपेबिलिटी है, नमिता ज़्यादा स्मार्ट है तो कर ले जा रही है, ठीक है। लेकिन अब आप नमिता को बीट करने के लिए उसके जैसे 16 ज्वाइनिंग कराने चलोगे तो हार जाओगे, है ना। आप कहाँ पे करोगे, अपने आप को जिताओ और धीरे धीरे आप, हो सकता है नमिता आराम कर रही हो और आप आगे निकल जाओ। कछुआ खरगोश की बात है ना, ये बिल्कुल ये काम आपको ऐसे करना है। तो हर कोई रोज लोगों से मिलेगा, रोज लोगों को काम बताएगा और रोज लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। कोशिश करिए रोज 10 कॉलिंग कर लीजिए, कोशिश करिए रोज नए लोगों से मिल लीजिए, कोशिश करिए रोज कुछ प्रोडक्ट सेल करिए या किसी को रिक्रूट करिए। यही इस काम की खूबसूरती है कि बस इस छोटे छोटे स्टेप से आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी अब शिशिर जी गए। एक चीज़ आरती ने स्किप कर दी, वो हम पूरी कर देते हैं, फिर हम अपना पार्ट करेंगे। नमिता ने इनको बुलाया था कि फॉरेन ट्रिप्स के ना, उस बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की, भावनाओं में बह गई। 36वीं फॉरेन ट्रिप पर ले जा रहे हैं अगले महीने की 7 तारीख को, 36वीं, इस साल की तीसरी। अभी साल खत्म नहीं हुआ, अभी तो 7वां महीना, अगला महीना, इस साल की तीसरी, यानी कि अभी 1 आध और कर लेंगे। लोग जो पूरे जीवन में नहीं कर पाते वहां 1 आध साल में हो जाता है, ये है ओरिफ्लेम। तो ये बुद्धि में जिसकी आ गया। अच्छा, मेरा इतने दिनों में मानना है, क्योंकि ये हम लोग का 27वां साल है और आप जैसे हम लाखों लोगों से मिले हैं और लाखों लोगों की मेरे पास टीम है, तो मेरे इतने दिनों में मेरी एक बात तो समझ में आ गई कि जिसकी किस्मत में लिखा होता है उसको समझ में आ जाता है।
लिखा ही नहीं तो कितना भी अच्छा बता दो कुछ समझ में नहीं आता, फिर लिखा ही नहीं। अच्छा लिखने वाला मैं तो हूं नहीं, है ना, उसने लिखा ही नहीं तो तुझसे कुछ नहीं होगा। तो मैं कुछ भी बताऊंगा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, है ना, आपको समोसा अच्छा लगेगा, वो बिस्किट अच्छा लगेगा, ये सब बातें नहीं अच्छी। मेरा नाम शिशिर चौरसिया है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था। ये बात कहने में मुझको इतना गर्व महसूस होता है क्योंकि जब मेरी नौकरी लगी, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ था। जाहिर सी बात उस समय मन्नतों के बाद पैदा हुआ होता है ना, लड़का हो ही नहीं रहा तो दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथे नंबर पे आया, है ना, तब जाके ब्रेक लगा। तो अब मेरे प्रति माँ बाप जो हैं बड़े उस निगाह से देखते थे, भैया अब आया है चौथा, ये कुछ करेगा। और मैं नालायक बच्चा, मेरी जीवन का ड्रीम ही होता था किसी तरह 33% आ जाए, मार ना पड़े। तो मैं 33 करते करते किस तरह बीए तो पास कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ाई से क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग बहुत पढ़े इस कमरे में भी होंगे, उससे क्या हो गया, है ना। और महिलाओं के साथ तो खासतौर से होता है क्योंकि अपने आप को सिस्टम ही ऐसे चला आ रहा है ना। जो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि बल्कि ताने ही मिल जाते, तुम कुछ करती नहीं हो, है ना, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, सब डायलॉग उनको सुनने पड़ते, कितना पढ़ी लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो कहते हैं मेरी लाइफ में एक पल आया जब मेरा त्रिनेत्र जो है ना, शंकर जी की कविता गा रही थी अभिलाषा नहीं, कौन किसने गाया था, आपने, हाँ सॉरी, तो शंकर जी की कविता, तो उनके 3 नेत्र थे, जब तीसरा खुल जाता था तो बवंडर आ जाता था। तो मेरा खुल गया बहुत कम एज में। और मेरी एक जगह मैंने एक चीज पढ़ी जो आप लोग भी यहाँ से लेके जाइएगा, हो सकता है आप में से किसी ने ना पढ़ी हो और हो सकता है पढ़ी भी हो, कि हर खानदान में कोई एक व्यक्ति आता है जो उस खानदान की गरीबी की रेखा को मिटा देता है। और देखिए मेरी बात को अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सच कड़वा भी होता है तो कुछ बातें आपको खराब भी लग सकती है ना, तो वो लगने दीजिए, मैं भी चाहता हूँ कि लगे, है, मैं चाहता भी यही हूँ, है ना। देखिए हम जो मिडिल क्लास हैं, एक्चुअली में हम लोग मिडिल क्लास नहीं, हम लोग हैं गरीब, है ना। हम लोग ये प्राउड ये हम कहलाना नहीं चाहते हैं कि हम लोग लोअर क्लास हैं, है ना। हम लोग अगर मिडिल क्लास नहीं तो आप बताइए, आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। अक्सर सुनते होंगे आजकल नेता लोग काफी ये सब प्रमोट करते हैं। 75 साल बाद आज हालत मालूम क्या भारत की। और मेरी बात को मानिएगा नहीं कि जो भी मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, गूगल में टाइप करिएगा तुरंत चेक करते जाइएगा। 90% लोगों ने आज तक भारत में पासपोर्ट बनवाया ही नहीं। आप कह रहे हैं देश बड़ा तरक्की कर गया है, सब लोग बड़ा बढ़िया चल रहा है ना, 90% लोगों ने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया। मतलब उन्होंने अपनी किस्मत लिख ली, भैया हमें तो जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है तो बनवाने की जरूरत क्या है, ये हालत है। और अब आप कह रहे हैं आप मिडिल क्लास हैं। 10% जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाया है उसमें से सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो आज तक विदेश जा पाए हैं। भारत की पूरी आबादी में से सिर्फ 6% लोगों ने कभी विदेश का मुंह देखा है, ये आंकड़े हैं। भारत में सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। 142 करोड़ लोगों का देश है, 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी सब मजाक आते हैं और बुराइयां करते हैं। बताओ सड़क टूटी है, पुल बनी नहीं रहा पे, तुमने कुछ किया है, तुमने देश को कुछ दिया है, तुम आए हो यहाँ पे, बिल्कुल तुम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। जानवर भी अपना वंश बढ़ाता है, वो भी खाना खाता है, वो भी सांस लेता और चला जाता है। तुमको ऊपर वाले ने एक अलग चीज दी है जानवर से अलग, कि तुम कुछ क्रिएट कर सकते हो। तुमने किया कुछ नहीं, वही फैमिली आ गई, वही चले गए। तो मेरी बुद्धि में एक चीज आ गई, वो बुद्धि में जब आई तो मैंने कुछ लोगों की किताबें पढ़ना शुरू किया। तो जिसमें सबसे पहले मैंने जो पढ़ा वो आपने भी पढ़ा है कि एक आदमी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालता था, वो आज इस देश का रिचेस्ट आदमी। तो हमने सोचा हम हमारे घर में तो कोई पेट्रोल डालता ही नहीं, हम लोग इतने गरीब हैं ही नहीं। तो जब हम इतने गरीब ही नहीं हो तो बहुत गरीब था, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है ना। अच्छा बताइए तोड़ा जा सकता है कि नहीं? यहाँ पे कोई बैठा है कि उनके पति या बेटा या आप पेट्रोल में पेट्रोल डालते हैं? नहीं। तो जब हम लोग इतने गरीब घर के नहीं है तो हम लोग तो कुछ उससे तो बेहतर कर ही सकते हैं, लेकिन हिम्मत है वो करने की, ये कहने की हिम्मत है, ये सोचने की हिम्मत नहीं है। लोगों की हिम्मतें कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो खत्म हो जाती है। किसी से पूछो तुम्हारा क्या सपना है, हम सोचते हैं पहले तो घबरा जाता है ना, अजीब टाइप की बातें पूछ रही बहुत। आप कहेंगे कि बताओ तो कुछ तो होगा, हम सोचते हैं एक कार हो जाए। अच्छा वो भी स्पेसिफिक नहीं है, अच्छा उससे कहो BMW, अरे कैसे BMW क्या बोल रही हैं आप, कार हो जाए यही बड़ी बात है ना। BMW तो हम कभी सोचे ही नहीं, और वो भी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होती तो नहीं ठीक है।
तो हमारी समझ में हमने कहा यार आरती ऐसा करते हैं, कुछ यार बड़ा करना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पक्की बात है, क्योंकि मुझको आज तक पूरी लाइफ में कोई नहीं मिला जिसने कहा मेरा दूसरा जन्म है, ये वाला मेरा तीसरा चल रहा है, कोई मिला ही नहीं, आपको भी नहीं मिला होगा, यार एक ही जीवन मिला है। तो मैंने जब किताबें पढ़ी तो पहले मुझे इम्प्रेस किया अंबानी ने, दूसरा एक कर्नल सैंडर्स, 62 साल की उम्र में उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया जो आज आप सब लोग जानते हैं, KFC, यानी कि बूढ़ा भी आदमी हो गया तब भी वो कर सकता है, एक एकदम गरीब है तब भी वो कर सकता है। फिर हमें इम्प्रेस किया कलाम साहब ने, उनको पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन महागरीब थे, गरीब नहीं, मछुआरे के बेटे थे। तो माँ बाप ने कहा भैया हम ना पढ़ा पाएंगे, अपना समझो, तो पेपर लेके जाते थे, लाल बत्ती पे खड़े होकर गाड़ियां रुकती तो पेपर बेचते थे, किससे जो पैसा मैं पढ़ूंगा, और वो पढ़ के इस देश के नंबर 1 साइंटिस्ट बने, फिर राष्ट्रपति बन गए। तो जब ये सारे लोग क्या है वैसी तफरीह के लिए पढ़ी उनके बारे में, फिर ये कुछ नहीं, बस पढ़ी हाँ नहीं थे, बहुत बढ़िया थे, अरे उनसे कुछ सीख लीजिए तो जिंदगी बदल जाएगी। तो हम लोगों ने कहा यार आरती ऐसा करते हैं, हम लोग करते हैं, देखिए अब किया क्या है, चूंकि बात मैं बता रहा हूँ 27 साल पहले की, तब भारत में एंड्रॉइड फोन नहीं आया था, तब गूगल नहीं होता था, तब इंटरनेट नहीं होता था। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है तो आपकी समझ ही में नहीं आ रहा है, तो आप उसी से समझ सकते हैं जिससे भी आप मिलते जुलते हैं, वही आपका गूगल है। तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन किस्मत जब बदलने वाली होती है तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ आप, क्योंकि देखिए अपने देश में एक बात मान्यता है कि जो करता है ऊपर वाला करता है, ये मान्यता है ना। तो आप लोग जो आज इस मीटिंग में हैं तो आप खुद आ गए हैं, आज उसने भेजा है कि बेटा मौका दे रहा हूं, और आज के बाद कभी भी रोना नहीं, हमें तो मौका ही नहीं मिला वरना हमें तो कुछ उखाड़ देती, अबे मिला तो है मौका, आओ उखाड़ लो, मौका मिला है, आज के बाद आप में से कोई नहीं कहिएगा। तब ऊपर वाला कहेगा ये देख रहे हो गणेश, सुन रहे हो, उस दिन बेटे तो शीला ने बुलाई थी जब वहां पे वाला कह रही मुझको मौका ही नहीं मिला, है ना, तो आपस में बात होगी शंकर गणेश की, है ना। तो आज का ये कहिएगा नहीं। तो हमारी भी जीवन में ओरिफ्लेम आया, और आरती ने जैसा बताया मेरे पास आया, पहले ओरिफ्लेम मेरे पास आया। अच्छा बताइए मुझको सुनना चाहिए था ओरिफ्लेम, एक मर्द को तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए था ना, बिल्कुल नहीं। सुधा जी बता रही लिपस्टिक का शेड बड़ा अच्छा है, तो हमें क्या लिपस्टिक अच्छी लगी होगी, नहीं ना, है ना। प्रीत बता रही थी कि वो ग्लो एंड राइस क्रीम बड़ी अच्छी, तो हमें वो अच्छी लगी, हमें तो कुछ नहीं अच्छा लगा होगा। तो हमने जब जो हमें बताने लगा, हमने कहा ये क्या बता रहे हो, ये आईलाइनर मस्कारा हमको काहे दिखा रहे हो, कहने सर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे करोड़पति हो जाते हैं, मस्कारे से करोड़पति हो जाते हैं। अभी हम बैंक में काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, भारत के सबसे बड़े बैंक में सरकारी आदमी है, ऐसी बातें करोगे, कह रहे आप सर समझिए तो एक व्यवसाय है, घर बैठे करा जा सकता है। तो हमने थोड़ा समझा, तो वो समझाने जब लगा तो उसमें समझाते समझ में आ नहीं रहा था, पहली बार ऐसे समझ में आता भी नहीं। वो बोले कि जितने आपके बीपी होंगे उतने आपके यहाँ से इनकम आएगी। हमने कहा बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर होता है, तो बड़ा बेकार का काम है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो पैसे हाई आएंगे, भगवान ये सब बेकार है, ऐसे ठीक है भैया, है ना, गरीब ठीक है। तो उसने कभी सब समझाते समझाते उसने एक किताब दिखाई, उसमें एक महिला की फोटो थी, उस महिला का नाम था अर्चना कुमार। वो फोटो मैंने तब से खींची थी, है ना, वो फोटो मेरे पास आज तक है, वो डिजिटल कैमरे से खींची गई थी, है ना, क्योंकि मोबाइल वाला तो मामला नहीं था, वो आज भी ओरिजिनल मेरा फोटो है। उस महिला के फोटो के नीचे लिखा हुआ था ये महिला 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाती है। अरे मेरे तो रोकटे खड़े, 3350 रुपए मेरी सैलरी थी बैंक में, 3350 रुपए। अरे अब हम जोड़ने लगे कि 2.5 लाख कितने महीनों में होंगे मेरे पास, और ये लिखा है ये हाउस वाइफ है, मतलब ये बैगन की सब्जी बना रही है, 2 बच्चे भी देख रही है। तो यार मुंह लगा के हम बेकार में टहल रहे हैं, मर्द हूं, क्या मर्द हो यार, 3300 कमा रहे हो, 2.5 लाख कमा रही। तो हमने कहा यार ये तो समझने वाली बात है। बस हमने कहा कि ऐसा भैया ये होता कैसे है वो सब बाद में समझेंगे, लेकिन मैं करूंगा। कहेंगे क्यों, हमने कहा भाई कैसे होता है वो बाद में समझ लेंगे, लेकिन बस इतनी बात समझना है कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सब लोग शादी कर सकते हैं तो आप लोग भी शादी कर लेते हैं, सबके बच्चे हो रहे तो आपके भी बच्चे हो रहे, कुछ चीजें कॉमन है, यानी कि हम लोग सब लोग साइकिल चला सकते हैं, आप भी साइकिल चला लेते हैं, कोई नई बात है, सब लोग कुछ बोल रहे हैं आप भी बोल लेते हैं, यानी हर आदमी हर काम कर तो सकता है, बशर्ते चाह है। और बस वहां से शुरुआत हुई, और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि आरती ऐसा करते हैं, चीज तो मिल गई। आरती ने किया था तभी बीएड, और बिल्कुल तैयार थी, रोज साड़ी पहन के जाती थी, वो कलफ लगी हुई है ना, कैलेंडर लेके पता नहीं क्या क्या, खूब तैयार हो गए, नबियों को महिला है ये सब करती नहीं है। तो हमने कहा आरती देखो ऐसा है, तो इसने कहा सुनिए आज अब जैसे बैंक से कहेंगे आज बड़ा खुशखबरी है। हमने कहा क्या हुआ, कह रहे नौकरी लग गई न्यू वे स्कूल में,
2200 रुपए ऑफर किए है ना, तब ऐसे मिलते थे पैसे, है ना। तब ने 2200 छोड़ो, वो बताओ महिला 2.5 लाख कमा रही है, तुम 2200 मांगोगी, ये सब नहीं है, कहीं नहीं पढ़ाना है, अब ओरिफ्लेम करना है। इस तरह हम लोगों ने शुरुआत की। लेकिन बस हम लोगों ने पहले दिन क्या ठान लिया, जीवन बदल देंगे पहले दिन से, और हम दोनों जुट गए। हम बैंक से आते थे, ये बेचारी तैयार व्यार होकर खाना वाना बना के बैठी रहती थी, क्योंकि तब वो सास भी थी, तो सास वास भी पूरा डील करना है ना, खाना भी बना के रखना है। तब ये तो था नहीं कि स्विगी से खाना आ जाएगा ना, ये तो जमाना था नहीं। या हम इनसे कह देंगे कि सुनो, बैंक से जैसे मैं छुट्टियों होऊंगा तो तुम ओला से आ जाना, ना ओला था ना बोला था, कुछ नहीं था ना, तो यानी कि सब मैनेज करना। बेचारी सब तैयार व्यार होकर लिपस्टिक लगा के बैठी रहती थी, है ना, और हम आते थे, फिर ये पीछे बैठती थी, और उसके बाद हम लोग चल देते थे। क्या, कहाँ जाते थे? किसी दोस्त के यहाँ समझाने के लिए। लेकिन मजा मालूम क्या था, क्योंकि फोन तो होता नहीं था, और तब वो घुमाने वाला फोन भी पूरे मोहल्ले में किसी एक क्या होता था, आप में से अधिकतर लोगों को याद होगा, है ना। तो मेरे घर में भी नहीं था, तो अधिकतर जिसके घर जाते थे उसके यहाँ भी नहीं होता था। अब मान लीजिए वहां से चले कि रमनीक जी क्या चलना है ना, बचपन की फ्रेंड है, वहां चलना है। और रमनीक जी क्या पहुंच गए, रमनीक जी तो कल कानपुर गई थी, वो तो है ही नहीं घर में, हमें कैसे पता चलेगा। तब उनकी सासू निकली, उन्होंने रमनीक तो है नहीं। अरे यार बताओ, अलीगंज से चले आ रहे हैं और हम नहीं खाएंगे। अब क्या गया, अरे सुरेश क्या चलते हैं नटखेड़ा रोड पे, सुरेश क्या बोले, मानिए मालूम क्या होता था, किस्मत से खेलते थे हम लोग, किस्मती तो है, इसके यहाँ गए मिल गया तो ठीक है। लेकिन करते क्या थे, रोज करते थे, रोज 2-4-5 घर जाते थे, किसी एक को तो समझ में आ जाता था। बस वहीं पे एक बात कर, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, हाथ उठा दीजिएगा, रंजना जी हाथ उठा दीजिएगा। तो क्योंकि हम जा रहे हैं, आप लोगों ने इतना समय दिया, तो अब प्रोडक्टिव वाली बातें हो जाए, कुछ लेके जाइए, है ना। क्यों समोसा चाहे तो देखिए सब हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब हम लोग किस्मत से खेलते थे, रोज जाते थे किसी क्या। तो अब इस बीच एक चीज होने लगी, अधिकतर लोग हमसे क्या करने लगे, अबे ये सब चक्कर में क्या पड़ गए, अच्छी खासी नौकरी कर रही है ना, ये सब काहे परेशान हो, क्योंकि अपने देश में यही तो है, बस जो चल रहा है बस सब बढ़िया तो चल रहा है, घर चल रहा है ना, तनख्वाह घर चल रहा है, इससे ज्यादा कहाँ चाहिए। तो अधिकतर समाज में आपको लोग मिलेंगे जो आपको अपनी तरफ खींचे, मेरी तरह रहो, कुछ बड़ा काहे कर रहे हो। तो मेरा एक सपना था, एक मैंने अपना परिचय में एक चीज मिस कर दी, तो आपको बता दूं, मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, इतने ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, दुनिया में सबसे तेज 2 व्हीलर चलाने का जो इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मैंने बनाया है। अब तारीफ बताइए। जब भी मैं रेसेस में जाता तो मैं दुनिया का सबसे धुरंधर खिलाड़ी था। मैं जिस रेस में जाता तो सबको पता था साला ये आया यही जीतेगा, और मैं ही जीतता था। सेकंड वेकेंड का कोई मतलब ही नहीं था, मुझको सेकंड वेकेंड कुछ पता ही नहीं था। तो लेकिन जब मैं जाता था तो वहां पे क्या होता था, हर रेस में 2 व्हीलर रेस भी होती है और 4 व्हीलर भी होती है। तो मेरा जब मैं 4 व्हीलर देखता था तो मैं सोचता था एक बार ये भी चलाने को मिल जाए, है ना। और मुझको कोई चलाने नहीं देता था। मान लीजिए किसी पड़ोसी क्या है, दोस्त क्या है, मैं तो भाई ये बेटा अपनी भैया खरीदना, इतने चलाते हो, ठोकता दो, बनवान नहीं हुआ, गरीब आदमी है ना, हमको कोई चलाने भी नहीं देता था। तुमने आते इसका ये काम हम लोग इस पे कर रहे हैं, सबसे पहले तो गाड़ी खरीदनी है, इतने मेहनत करने की गाड़ी आनी, पहला साल पहली गाड़ी। आज हम लोग का 27वां साल है, जिस गाड़ी से मैं आया हूं मेरी 18वीं गाड़ी है। आज जैसे कोई ओरिफ्लेम अगर निगेटिव बोलता है तो हम समझ जाते हैं इसकी किस्मत में पैसा ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ में, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिंदगी में किसी एक इंसान को जानते हैं जो कुछ भी करता हो, कुछ भी क्या कर रहा है मेरी मतलब है, 18 कारें 1 नंबर के पैसे से कोई खरीद पाता है क्या? 18 कारें, और कार ऐसी वैसे नहीं, अल्टो से नहीं आया हूं, ऑडी से आया हूं, 50 लाख की। आज ऑडी, BMW, मर्सिडीज पे चलता हूं, और कई लोगों के लिए कोई बिजनेस है, क्योंकि आज भी भारत में क्या धारणा है, बिजनेस तो वो होता है जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए, फ्री ज्वाइनिंग ये तो कुछ होता ही नहीं। तो ये वो बिजनेस है जो पूरी दुनिया को घुमा सकता है, आपके तकदीर तब्दील बदल सकता है। सबसे बढ़िया मालूम क्या चीज कर सकता है, आप में से शायद हिमा इस बात को बता रही थी, हिमा ने इस बात को बताई, या शायद किसी और ने, हो सकता है नाम स्किप कर रहा हूं, कि वो, हाँ सॉरी, शीला जी ने ये पैसिव इनकम की बात बोल रही थी ना। अपने देश में बहुत सारे लोगों को कुछ बातें, कुछ खराब भी हो जाता है तो भी समझ में नहीं आती। कोविड में देखिए क्या क्या नहीं हुआ इस देश में, लेकिन तब भी लोगों को समझ में आया क्या, तो पैसा कितना भी हो जाए वो हमेशा कम है, घर में सब लोग कमाए, इसमें बुराई क्या है ना।
अभी हम लोग फरवरी में गए यूएसए, कंपनी की तरफ से गए, तो हम लोग पूरा 1 महीने रहे। फरवरी ऑलरेडी सबसे छोटा महीना होता है, 28 दिन का महीना, हम लोग पूरा 1 महीने रहे। और ये जब से हम लोग रिफ्लेम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 1 महीने के लिए हम लोग ने छुट्टी बताई। जब वहां से हम लोग वापस आए, 4 तारीख को हम लोग का पे आउट आता है, 3 या 4 तारीख को हमेशा। 4 तारीख को मेरे पास उतना ही पैसा आया जितना मेरा इंडिया में रहने पे आता था। ये है ये पावर। क्यों, कैसे? क्योंकि हमने आपको जोड़ा, आपने इनको जोड़ा, इन्होंने इनको जोड़ा। अब मैं कहीं चला गया छुट्टी करने, तो लेकिन आप तो काम कर रहे हो ना, आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे हैं, तो मेरा पैसा तो बन ही रहा है ना। मैं हूं चाहे नहीं हूं, मैं दुनिया से भी चला जाऊंगा, भाई जाना ही सबको जाना है ना, तो भी वो पैसा तो बनेगा ना। अब वो किसको मिलेगा? मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। अब हम दोनों साथ नहीं गए तो इनको, या ये नहीं रही तो मुझको, है ना। पैसा मिलेगा जरूर, वो आता ही रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश दर पुश। बताइए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। बेकार के काम कर रहे हैं, दुकानें खोली हैं, रोज शटर खोल रहे हैं, कहीं हम चले गए बीमार पड़ गए बेकार, हम दुनिया चले गए बेकार, लड़का उतना बड़ा नहीं है तो धंधा नहीं चलेगा। तो ये है ओरिफ्लेम, तो बहुत पावरफुल है। आखिरी आपको बस एक ही मैसेज दूंगा, वो मैसेज ये है कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर का चूल्हा जल रहा है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर का चूल्हा जल रहा है, तो आप अदरवाइज मत लीजिएगा, आप बहुत छोटा काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा काम करें तो ऐसा काम करिए आपकी वजह से बहुत सारे घर के लोगों के चूल्हे जलें। ये है। थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, ma'am.